चलिए हम मीटिंग स्टार्ट करते हैं। हौसलों के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो। हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। तो मैं ज्यादा समय ना लेती हूँ क्योंकि हमें सर को भी सुनना है, तो मैं ज्यादा समय ना लेती हुए मैं ग्रेट शख्सियत, ग्रेट लीडर कि जब मैं आवाज दूं तो जो भी अपनी जगह में जिस हाल पर भी है, कृपया अपनी अपनी जगह में बैठकर सर के लिए जोरदार तालियों से सर का वेलकम करेंगे। तो मैं आवाज दे रहा हूं ग्रेट लीडर, ग्रेट पर्सनालिटी, श्री सीएमडी साहब, श्री संजय राजपुरोहित जी। सर प्लीज वेलकम, आपका स्वागत है आज के सेशन में। और मैं और मेरी पूरी टीम आपका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करती है। प्लीज सर वेलकम। धन्यवाद धन्यवाद देवेंद्र जी। थैंक यू सर, वेलकम सर। धन्यवाद धन्यवाद। आप लोगों ने मुझे आज इस गुरु पूर्णिमा के मौके पर आपकी टीम को स्पेशली आपकी खास करके आप लोगों की टीम के लिए आज इनवाइट किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और थैंक यू, वेलकम। और पूरी टीम, आरती मैडम का, चिरंजी लाल जी का, देवेंद्र जी का, जिन जिनका मैं नाम जानता हूँ, संदीप जी, सनोदिया साहब, जिन जिनको मैं जानता हूँ, भाई फेस नहीं मिले हैं पर नाम से बहुत जानता हूँ आप लोगों को, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आज आपसे मिलने का मुझे मौका मिला। सबसे पहले तो मुझे मिलने का मौका मिलता है तो मैं कभी नहीं छोड़ता देवेंद्र जी। जी सर, वेलकम सर। मुझे मिलना, ये हमारा मुझे सौभाग्य लोगों सर। से मिलना बहुत अच्छा लगता है। शुरू से ही मैंने एक बात बोली है कि मेरा नेचर हमेशा ये रहा है कि क्यों हम लोगों से कनेक्ट कब तक हो पाए, कैसे हम कनेक्ट हो पाए लोगों से, ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्टिविटी में रहने की मेरी एक प्लानिंग होती है हमेशा। तो मैं मेरी टीम को भी हमेशा कनेक्ट रखने की कोशिश करता हूँ, और जो मेरी कनेक्टिविटी में आता है मैं उसको कोशिश करता हूँ कि वहाँ पर मेरा कनेक्शन बना रहे और फॉलोअप रहे, सब कुछ चीज़ें वो मेरे को जानकारी में रहे। और जो मेरे को पर्सनली जानता है वो इन सब चीज़ों को मेरा देखता भी होगा कि जब मैं किसी को कनेक्ट करता हूँ तो आई थिंक वो कनेक्शन में पूरा भरपूर रहता है। सुबह मॉर्निंग से लेकर शाम तक की अपडेट मेरे को उस लीडर की रहती है। जो लीडर मेरे को यहाँ पर अगर कनेक्ट करके सुन रहा होगा उसको मालूम होगा कि सुबह का गुड मॉर्निंग के मैसेज से लेकर शाम तक की अपडेट मैं हमारे उन लीडर्स की ले लेता हूँ जहाँ पर वो अभी फील्ड में काम कर रहे हो, चाहे उनको कोई भी दिक्कत हो। कनेक्ट वाली बात थी, तो कनेक्ट होना जरूरी होता है, लोगों से कनेक्शन होना जरूरी होता है, टीम में बॉन्डिंग होना जरूरी होता है। राइट देवेंद्र जी? तो सर राइट सर। चलिए, तो और मैं आप लोगों को वेट करने का तो कोई मैं बोलूंगा नहीं, क्योंकि आप आपकी टीम को शायद मेरे हिसाब से आप लोगों ने आज वेलकम किया है, बहुत अच्छा लग रहा है। आपकी जो भी टीम अभी यहाँ पर आपके एक्टिव तरीके से काम कर रहे हैं वो लोग आज मेरे को ये सुन पाएंगे कि आज मेरा जो मकसद है आप लोगों को, जो जैसे देवेंद्र जी ने बोला कि गुरु का गुरु मंत्र देने का जो मेरा एक मंत्र है, इस सेशन को मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हुए इस सेशन को स्टार्ट करना चाहता हूँ कि जो गुरु मंत्र मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ वो डायरेक्ट सेलिंग को लेके ही होगा। डायरेक्ट सेलिंग में हमको आगे कैसे बढ़ना होगा, हमको क्या क्या करना होगा, और ये सब चीज़ें हमें जानकारी पूरी होनी चाहिए। तो वही सारी चीज़ों पर हम टॉपिक पर बात करने वाले देवेंद्र जी आज। राइट? राइट सर, बिल्कुल। स्पेशली मेरी उन टीम का आज वेलकम जो अभी जोवेल में स्टार्ट कर रहे हैं, जो स्टार्टअप लेवल पर काम कर रहे हैं। मैं उन लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आज भी मैं कई लीडरों से मिलता हूँ, वहाँ पर एक ही चीज जो कमी लगती है, छोटे लीडर्स को वहाँ पर ध्यान नहीं दिया जाता है। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो छोटे लीडर का ध्यान नहीं रखती है और हमेशा वो बड़े लीडर्स के ऊपर ही फोकस करती है। पर जोवेल लैब ने पूरा ऐसा समझ लीजिए उल्टा कर दिया है। कंपनी पहले छोटे लीडर्स का ध्यान देती है, क्योंकि मेन बेसिक जो नीड है अगर उनकी पूरी होगी तो हम ऊपर वाले लेवल पर जा पाएंगे या हमारे ऊपर वाले लीडर्स को पे आउट आ पाएगा। तो इसलिए मैं छोटे लीडर्स को एक ही चीज बोलना चाहूंगा आज इस सेशन के अंदर। आप लोग पहले जब भी आप किसी भी कंपनी में थे या आप डायरेक्ट सेलिंग में फर्स्ट टाइम आए हैं, आप अपना एक जो भी आपका एक मैं बोलूंगा आपका आईक्यू हो या आपका एक दिमागी समझ हो, उसके अकॉर्डिंग, मैं ये नहीं कहता कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आपको एजुकेशन लेना पड़ेगा, सालों लग जाएंगे। मैं सिर्फ कॉमन सेंस की बात करूंगा आज आपसे। राइट देवेंद्र जी? बिल्कुल सर। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, अगर हम इन सब चीजों को समझ लें तो कंपनी को समझना बहुत आसान हो जाता है। और जो कॉन्फिडेंस उसके बाद बनता है, वो कॉन्फिडेंस आपको कोई भी सेमिनार में जब
क्योंकि देखिए सेमिनार आपको एक समय तक मोटिवेट रख सकता है, राइट। कोई भी अगर सेमिनार हम जी सर। करेंगे तो वो एक समय तक ही चलता है, पर अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर आप लोगों को बिल्ड करना है, खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर लाना है, तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा। देवेंद्र जी, मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूँ जी कि जो भी चीज आप लोग कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, जैसे अभी आप जोवेल लाइफ में काम कर रहे हैं, जोवेल लाइफ के प्रति आप कितने सजग हैं, कितने ईमानदार हैं, वो आप लोगों पर ही डिपेंड करता है। सबसे पहले मैं, अगर लीडरशिप में आप लोग हैं तो लॉयल्टी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप लीडरशिप की बात कर रहे हैं तो आप में लॉयल्टी होना जरूरी है, ईमानदारी बहुत ज्यादा जरूरत करती है। अगर आपको आगे जाना है डायरेक्ट सेलिंग में तो आपको सबसे पहले लॉयल होना होगा। अब लॉयल किसके लिए होना होगा, सबसे पहले कंपनी के लिए लॉयल होना पड़ेगा, राइट। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में आपका करियर देखते हैं, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग के अंदर ही आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको ये पॉइंट आज काम आएंगे, ना कि जोवेल लाइफ के लिए काम आएंगे, आपको लाइफ में काम आएंगे। अगर आपको आगे बढ़ना है, आज जो मैं देना चाहूंगा वो आपको हमेशा के लिए काम आए। ऐसी चीजें मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूंगा कि यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन के लिए लॉयल होना जरूरी है। देवेंद्र जी, मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल सर, क्लियर सर, क्लियर चलिए, सर, बिल्कुल। तो आपका लॉयल होना बहुत ज्यादा जरूरी है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपका लॉयल होना जरूरी है। इन केस आप हर चीज में लॉयल हो, लॉयल का मतलब कंपनी के लिए ईमानदार हो, कंपनी के किसी भी सिस्टम के लिए आप ईमानदार हो, ये आपको सबसे पहले करना पड़ेगा। आपकी लॉयल्टी आपको आपके पास है वो, और किसी के पास नहीं है। आपको सबसे पहले कंपनी के लिए लॉयल होना पड़ेगा। दूसरा, जो आपको इस सिस्टम में लेके आए, जो आपको इस ऑर्गेनाइजेशन में लेके आया, इसका मतलब आपका अपलाइन, वो अपलाइन आपका हमेशा के लिए लॉयल, आपको उसके साथ रहना पड़ेगा। जो वो बोलेगा, जैसा वो बोलेगा, अगर आप वैसे वैसे करते जाएंगे तो आपकी लाइफ पे 360 डिग्री आपका बदलाव आ जाएगा, अगर आप उनकी भी बातें फॉलो करेंगे, उनकी भी बातें मानेंगे। कई लीडर्स मेरे को बोलते हैं कि सर हमारी टीम काम नहीं करती, हमने उनको बहुत सारा बोला, हमने हर तरीके से बात किया। सर आप ईमानदारी से बताइए, आप कोई भी जॉब करते हैं या कहीं भी व्यापार करेंगे या कुछ भी करेंगे, समय कितना लगाते हैं आप लोग? देवेंद्र जी, जी सर। पूरा दिन में कोई बोलता है कि मुझे मैंने नेटवर्क मार्केटिंग बहुत किया, मैंने बहुत टाइम दिया, ये दिया वो दिया, बहुत सारी ब्ला 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 बातें बोलते हैं। पर मैं उनसे एक चीज पूछना चाहूंगा इस जगह से कि क्या उन्होंने उनको प्रॉपर टाइम दिया था? सर लॉयल्टी के बाद में आपका दूसरा जो पॉइंट है मेरा आज का आपको बात करने का, जी वो आपको टाइम ही देना पड़ेगा। अगर आपको सफल होना है, अगर नॉर्मल नेटवर्किंग करनी है तो कुछ भी कर सकते हो आप, पर मैं आपको वो मेथड दे रहा हूँ, वो आपको तरीका दे रहा हूँ जो आपको सक्सेस की तरफ ले जा सकता है, अगर आप उनको फॉलो करें तो। सबसे पहले लॉयल्टी आपकी कंपनी के लिए, दूसरा लॉयल्टी पॉइंट है आपके लीडर के लिए, जो आपको इस ऑर्गेनाइजेशन में लेके आया, उसके लिए लॉयल होना, उसके लिए ईमानदार होना। और मैंने कई लीडरों से बोलते हुए सुना है, कभी कोई मीटिंग में नहीं आता है या कभी कोई कहीं नहीं आता है, मैंने बहुत लोगों से सुना है कि हमें सब पता है, मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया, मैं यहाँ तक मैं खुद अपने आप दम पर पहुंचा। ये जब कोई शब्द बोलता है कि मैं अपने दम पर पहुंचा, तो आपको क्या लगता है आपकी टीम क्या बोलेगी देवेंद्र जी? जी सर, अहंकार आ जाता है सर, तो टीम स्वाभाविक है। नहीं, मैं शब्द नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। ये कभी नहीं आना चाहिए। अगर आपको सफलता की सीढ़ी पर जाना है तो आपको मैं से हम पर आना पड़ेगा। बिल्कुल सर। हम सक्सेस होंगे ये बोलना पड़ेगा, हम आगे बढ़ेंगे ये बोलना पड़ेगा। और मैं जिस दिन आ जाएगा उस दिन आपका अहंकार भाव आ जाएगा, और अहंकार भाव के बाद में वो लीडर अपना सबसे माइनस पॉइंट पे जाना शुरू हो जाएगा। तो ये बिल्कुल आप सर। लोगों को ध्यान रखना है। आपकी सफलता की जो बाधाएं हैं वो ये बाधा है कि हम हमेशा ऐसा बोलते हैं कि मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया, मैं यहाँ पर अपने दम पर पहुंचा। ये शब्द निकाल दीजिए, क्योंकि अगर आप ये बोलेंगे तो आपकी टीम भी यही बोलने वाली है। आपने कितना सपोर्ट किया होगा आपकी टीम को, पर फिर भी वो यही बोलेगी हमें किसी ने सपोर्ट नहीं किया। राइट देवेंद्र जी? बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो ये जो छोटी छोटी बाधाएं हैं आपको सफलता में जो रोक रही हैं, जो आपको सफल होने से कहीं ना कहीं रोकती है, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। देखिए, बड़ी गलती कभी कोई कुछ नहीं करता। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी काम को करने में कभी कोई बड़ी गलती नहीं दिखेगी आपको।
गलती कितनी सी होती है? छोटी सी गलती जी से वो अपना टीम खो बैठता है, छोटी सी गलती से वो अपना पूरा मैनेजमेंट खो बैठता है। ये छोटे छोटे टॉपिक्स में आज आप लोगों से डिस्कस करूंगा, क्योंकि मैं नेटवर्क मार्केटिंग में पिछले 16 साल से जब मैंने काम किया, जब मैंने एक टीम को बॉन्ड बॉन्ड करके रखना होता है, हर हर लीडर महत्वपूर्ण है, चाहे वो आज ज्वाइनिंग दे रहा है नहीं दे रहा है, उससे लेना देना नहीं है, वो हमारा टीम का हिस्सा है। आपको उसकी भी रेस्पेक्ट करनी पड़ेगी, आपको उसको भी आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी लेवल पर है, चाहे वो कभी भी आपके साथ काम करे, वो आपका लीडर है, वो कभी भी आपके साथ आके इस बिजनेस को करेगा। आपको कम से कम उनको साथ में लेके चलना पड़ेगा अगर आपको सफलता चाहिए तो, नहीं तो आप टीम बनाते जाएंगे और टीम टूटती जाएगी। राइट देवेंद्र जी? बिल्कुल बिल्कुल सर, राइट सर। ये जो टीम आप बनाते हैं ना, तो टीम का मतलब आपका घर का सदस्य होना चाहिए, आपको मेंबर ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मेरी ये, और एक शब्द निकाल दीजिए आप, आपको मैं एक और चीज बोलूंगा देवेंद्र जी, आप जब आपकी टीम की बात करते हैं तो एक तो जी बोलते हैं अपलाइन, और दूसरा शब्द क्या यूज करते हैं? डाउनलाइन। जी बिल्कुल, ये डाउनलाइन जो शब्द है ना सर, इसको आज मैं बदलना चाहता हूँ, सुनना जी चाहेंगे? बिल्कुल सर। इसको बोलिए आप लाइफ लाइन। बिल्कुल क्या बोलेंगे आपसे? लाइफ लाइन। बिल्कुल सर। जितने भी लीडर मेरे को सुन रहे हैं, अपनी टीम को हमेशा डाउनलाइन बोल के डाउन मत लेके जाइए, जी आप सर, उसको लाइफ लाइन बिल्कुल। बोलिए, आप उसको बॉन्ड कीजिए कि मेरे साथ हो, हम साथ मिलके आगे बढ़ेंगे। तो ये जो छोटी छोटी बाधाएं जो मैं आज आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, जो लीडरशिप में कई बार हमें देखने को मिलती है कि नेटवर्क मार्केटिंग में थोड़ा सा सफल होने के बाद ये अहंकार भाव आने लगता है कि ये सब मैंने मेरे दम पे किया, ये मेरे को कोई सपोर्ट नहीं किया, मैं अपने दम पर आगे बढ़ा। जब ये आप बोलने लगते हैं ना, तो आप ये मान के चलिएगा आपकी टीम भी ऐसा ही बोलेगी। जब आप नीचे ये बोलोगे तो वो भी आपको यही जवाब देगी, मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया, मैं मेरे दम पर यहाँ पहुंचा। बिल्कुल सर। तो जो तीसरा पॉइंट था, आपका अहम, जो आपको पीछे लेके जाता है, कभी भी आप सफलता की सीढ़ी पे चढ़ रहे होते, यही अहम हमें पीछे लेके जाएगा, यही अहम मुझे आगे बढ़ने से रोकेगा। तो ये सफलता का एक और टॉपिक है जो मैं आप लोगों से बिल्कुल कॉमन सेंस वाले आज आप लोगों को गुरु मंत्र दूंगा, कि ये गुरु मंत्र अगर आप आपकी टीम में लेके चले गए तो आपको इतना बड़ा बिजनेस मिलेगा जिसकी कोई सीमा नहीं। तो यहाँ पर हम जब बात करते हैं सफलता की, तो हमें सबको एक साथ सफल होना है। ऐसा कोई नहीं है कि आज मैं हो गया कल वो होगा, ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं होगा कि मैं हो गया और वो नहीं हुआ। वो गलती हो सकता है, उसने उतना टाइम नहीं दिया हो, उतना उसने समय नहीं दिया हो, पर आपका काम क्या है? हमेशा उसे जागते हुए रहना, आप उसको हमेशा जगाते रहिए। कभी भी वो काम करना स्टार्ट करेगा, वो आपकी टीम का हिस्सा बनेगा, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो सबसे ज्यादा तेज गति से काम करने वाला वही बंदा होगा जिसको आपने सोचा था कि ये कुछ भी नहीं करेगा। देवेंद्र जी, हुआ कभी आपके साथ बिल्कुल ऐसा? बिल्कुल सर। ऐसा बहुत बार हुआ मेरे साथ 16 साल के करियर के जी अंदर। मुझे जब किसी लीडर से जब मैं मिलता था तो ऐसा लगता था कि पता नहीं है क्या कुछ काम करेगा नहीं करेगा। हम हमारे आईक्यू से कभी कभी समझते हैं, पर आपको मैं मुझे हैरानी होती थी ऐसे लीडर्स पे, जब मैं उनके लिए सोचता था क्या पता ये कैसा काम करेगा, और वो सारे लीडरों से, जितने भी मेरी टीम में हुआ करते थे, उससे भी ज्यादा काम करके वो दिखा देता था। बिल्कुल सर। किसी के भी चेहरे पर कहीं नहीं लिखा है कि ये क्या काम करने वाला है, ये कंपनी में डायमंड होने वाला है, ये कंपनी में क्राउन होने वाला है। आपको हर आदमी को क्राउन समझ के काम करना पड़ेगा, तब जाके आप उसको प्रॉपर हर चीज दे पाओगे। तो ये तो हो गई आपकी ऑर्गेनाइजेशन में लॉयल्टी की बात, इसके बाद आपकी टीम में बॉन्डिंग की बात, और आपकी लीडरशिप में अहम नहीं आना चाहिए। चौथा पॉइंट जो सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं उन लीडर से बोलूंगा जिनके पास 10 लोगों की टीम है, जिसके पास 20 लोगों की टीम है, जो कोई बोलता है कि मेरे पास इतने लोगों की टीम है सर, ये काम नहीं करते, ये मेरी बात नहीं सुनते, या इनको मतलब भी नहीं है, ये मेरे साथ कुछ बात भी नहीं सोचते, या हमारे लिए आगे काम करने के लिए बोलते भी नहीं है। तो सर गलती आप लोगों की है कि आप लोगों ने जब इनको ज्वाइन कराया था तब आपने क्या बोला था? देवेंद्र जी, छोटी सी गलती बताऊं आप लोगों की या हम लोगों की, शायद बहुत सारे लीडर करते हैं नहीं करते, पर मैं आपको बताता हूँ। जी सर। हम बोलते हैं कि आपको सिर्फ ज्वाइनिंग करना है और उसके बाद कुछ नहीं करना है।
बोलते हैं कि नहीं बोलते? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल जब सही आप बोल रहे उसका हैं आप। फॉर्म साइन कर रहे हैं ना, उसी समय हम क्या बोलते हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए उस दिन, ज्वाइनिंग, जी या आज 500 बिजनेस वाले में आ जाए कैसे भी करके, राइट। आप उस कॉल को खराब कर रहे हैं, खुद अपने पांव पर आप कुल्हाड़ी मार रहे हैं, क्योंकि जिस दिन आप उसको साइन अप करा दे उसी दिन कंफर्म कीजिए कि आप इस बिजनेस को कितना टाइम देंगे। जी नोट कर लीजिए, आप उस जो भी पहला बंदा जिसको भी आप ज्वाइन करा रहे हैं उसको पूरा गाइड कीजिए और उसको पूरा बताइए कि आपको यहाँ पर सफल होने के लिए दिन के 4 घंटे देने पड़ेंगे। अगर आप सर्विस क्लास है तो भी आपको दिन के 2 घंटे तो शाम को देने ही पड़ेंगे। अगर आपको सफल होना है या डायरेक्ट सेलिंग में आगे जाना है या किसी भी जॉब लाइफ के अंदर आगे जाना, कहीं भी जाना, आपको टाइम जी तो देना पड़ेगा। बिल्कुल सर। कई लोग जॉब पर्सन होंगे यहाँ पर, मुझे उनसे एक ही सवाल रहता है हमेशा, क्या आप 8 घंटे की जॉब करते हैं तो 15 से 20 हजार मिलता है ना? 8 घंटे की जॉब में आप सुबह जाएंगे और रात को घर पहुंचेंगे, पूरा दिन आपका उसी के अंदर जाएगा। और जब आप जॉबल लाइफ की बात करेंगे या किसी नेटवर्क मार्केटिंग की बात करेंगे, आपका 15 दिन का पे आउट आप पर डिपेंड है कि इन 15 दिनों में आपने काम क्या किया। हम काम कुछ करते नहीं है और पे आउट जब छोटा आता है तो हम ये सोचते हैं कि यार कुछ आता ही नहीं है। आप किसी भी लीडर को पूछिएगा, कितना जितना जिसने जितना टाइम दिया होगा ना उसको उतना पे आउट आ रहा होगा। बिल्कुल सर। ये से ना, यस सर। जो लीडर बोलता है कि मुझे 15,000 का चेक आया, तो मैं ये बोलता हूँ कि उसने 15,000 से ज्यादा का काम करके दिखाया होगा तो 15,000 रुपए का इनकम आया होगा। और किसी लीडर बिल्कुल को सर। अगर 150 रुपए का पे आउट आया, बुरा मत मानिएगा, तो उसने काम भी उतना ही किया। जी ये खुद से सोचने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग हुआ, नेटवर्क मार्केटिंग हुआ, आप आए किसके लिए? देवेंद्र जी आप किसके लिए आए नेटवर्क मार्केटिंग? क्योंकि देखिए आप होस्ट है, मैं आप ही को टारगेट कर रहा हूँ। अगर यहाँ पर जी पब्लिक सर होती तो बिल्कुल। शायद मैं सबको टारगेट, तो बिल्कुल मुझे सर क्या टू बिल्कुल। वे ट्रैफिक चाहिए होता हमेशा। बिल्कुल सर बिल्कुल, मैं सही बात है, पैसे के लिए आया, ड्रीम्स के लिए आया, मान सम्मान के लिए आया। देखिए आपने 3 चीज बोली, सबसे जी सर। इंपॉर्टेंट मैं आपको आज बता देता हूँ। आपने सबसे पहले बोला ड्रीम, जी फिर आपने बोला मान सम्मान, और फिर बोला पैसा। जी मैं इसको उल्टा कर देता हूँ सर। जी सबसे सर। पहले हम इनकम के लिए आए, हमें बिल्कुल सीरियस होना पड़ेगा। हमें पूरा सीरियस होना पड़ेगा कि मुझे इस 15 दिन के अंदर मेरा पे आउट जो पिछला पे आउट था उससे 25% ज्यादा हो या 50% ज्यादा हो। आपको खुद से टारगेट लेना पड़ेगा। बिल्कुल सर। राइट। अगर आपका 10,000 का चेक 15 दिन के अंदर 10,000 का चेक बना है तो आपने काम भी उतना ही किया है। अगर आप बिल्कुल सर। चाहते हैं कि मुझे ये 15,000 का चेक कैसे बनेगा, तो काम आपको ही करना पड़ेगा। राइट सर। कोई नहीं अब आएगा सर, लीडर सिर्फ आपको लेके आया है, वो आपको हेल्प कर सकता है कंपनी एंड पर लेके जाने की। कंपनी एंड से कोई प्रॉब्लम अगर आपको आ रही है उसको सॉल्यूशन करने की। आप सोचे कि वो आके काम कर जाएगा, मान के चलिए सर आप डायरेक्ट सेलिंग में सफल नहीं हो सकते, आपको कोई दूसरी जॉब या और कुछ कर लेना चाहिए। मैं बिल्कुल रियल सर। फैक्ट पे बात कर लेता हूँ। आज अगर आपको अगर 10,000 का चेक आएगा देवेंद्र जी, तो आपकी टीम ने कितना काम किया होगा? थोड़ा बहुत तो काम किया होगा ना। बिल्कुल बिल्कुल सर। बिल्कुल। अगली बार अगर ये 10,000 का चेक 5,000 हो जाता है तो किसकी गलती? जी लीडर की उसको गलती सर है सर। मेरी गलती भी देखी थी। बिल्कुल बिल्कुल सर, लीडर की गलती उसने उतना बिल्कुल। ही काम किया होगा सर। ईमानदारी से बताइए जी सर। मैं आज आप लोगों से ये बात इसलिए स्पष्ट बोल रहा हूँ क्योंकि लीडरशिप में हमेशा देखा जाता है कि चेक कभी तो हाईएस्ट पर पहुंचता है और नेक्स्ट टाइम जब पूछते हैं तो चेक नीचे आ जाता है। क्यों आता है? स्ट्रॉन्ग रीजन बता रहा हूं मैं आपको। हम खुद ही ध्यान नहीं देते। हम क्या करते हैं, 20-25 हजार आ गया, बस ठीक है हो गया काम अपना। बहुत सारे जी लोग हो गए, 25,000 उनके लिए भी बहुत बड़ी चीज है। मैं मान सकता हूँ 25,000 भी बहुत बड़ा रकम हो सकता है, 30,000 बड़ा रकम हो सकता है। पर क्या आपके ड्रीम पूरे हो जाएंगे 20-25 हजार से? हाँ सर। क्या आपका बैंक अकाउंट मना करता है कि आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए नहीं आ सकता, 2 लाख रुपए नहीं आ सकता देवेंद्र जी? हाँ सर बिल्कुल नहीं। कौन सा ऐसा बैंक है जो मना करे कि नहीं आपके अकाउंट में 20 लाख नहीं आ सकता? कौन सा बैंक अकाउंट है जिसमें टीडीएस काट के हम पेमेंट करते तो 10 लाख नहीं आ सकता? ऐसा कौन सा बैंक अकाउंट है
ऐसी कौन सी बैंक है आपकी जो आपको मना करती कि नहीं सर आप पैसा मत कमाओ, आपका बैंक मना कर रहा है? सब कोई बैंक नहीं करता। तो सबसे पहले टारगेट देवेंद्र जी सबको ये लेना पड़ेगा कि मेरा चेक इस बार की क्लोजिंग में ज्यादा कैसे होगा। जी पिछला वाला 5,000 था, इस वाला 7,000 ही क्यों होगा, कैसे होगा? प्लानिंग आपको करना पड़ेगा। हर चेक आप जो आज मैं आपको बोल रहा हूं, अगर आप 6 महीना करके देख लीजिए, आपकी टीम में भी सेम डुप्लीकेशन शुरू नहीं हो जाए तो मेरा नाम बदल के रख दीजिएगा। ये सेम डुप्लीकेशन आपको करना आपकी टीम में भी पड़ेगा कि अगर कोई आज ज्वाइन हुआ है, अगर उसका 150 रुपए का पे आउट बना है, तो अगली बार उसी बंदे का 250 रुपए का पे आउट बनना चाहिए, अगली बार उसका चेक 500 का बनना चाहिए, अगली बार उसका 1000 बनना चाहिए। ये आपको खुद को टीम में आपको आदत डालनी पड़ेगी। क्यों हमारे पे आउट पर आप लोग बात नहीं करते? क्यों आप लोग पे आउट पर बात नहीं कर रहे? कंपनी अच्छी है, सिस्टम अच्छा है, बढ़िया है, हमको बहुत अच्छा लग रहा है। आज मैं बातें कड़वी करूंगा सर आप लोगों से। बिल्कुल सर। नहीं लग रहा है आपको, जब सब सब अच्छा है तो कुछ कमी नहीं है, आपको कुछ कमी नहीं दिख रही है, तो फिर आपको रोक कौन रहा है? ऐसी क्या चीज रोक रही है आप लोगों को? अंदर की आवाज नहीं आ रही है, सिर्फ ऊपर की बातें। पैसा इंपॉर्टेंट है, पैसा सब कुछ नहीं होता, पर पैसा इंपॉर्टेंट है देवेंद्र। जी सीरियस होना पड़ेगा, सभी लीडर्स को सीरियस होना पड़ेगा कि अगली बार का चेक 1000 से 2000 कैसे पहुंचे। प्लानिंग आज करना पड़ेगा, प्लानिंग आज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं सोचे कि अगली बार कर लिया जाए। हर पे आउट आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, सीरियसनेस लेनी पड़ेगी कि मेरा चेक अगली बार से ज्यादा होना ही चाहिए, अगली बार से मेरा चेक ज्यादा ही होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। टारगेट लेके चलिए आप। मत सोइए रात को, एक दिन 2 दिन नहीं सोएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला सर। जीवन के 6 महीने से 1 साल अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में सीरियस होकर लगा दिए ना, तो आपकी पूरी लाइफस्टाइल बदल सकती है। यही ऐसा एक प्लेटफॉर्म है डायरेक्ट सेलिंग। नेटवर्क मार्केटिंग ही ऐसा प्लेटफॉर्म है कि साल भर तक अगर आपने जी जान लगा दिया, तो आपकी जिंदगी के जितने भी आपने ड्रीम देखे हैं ना सर, वो आप यहां से पूरे कर सकते हैं। पर सबसे पहले हम खुद ही सीरियस नहीं। लोग बोलते हैं कि सर हमारे को 1 लाख रुपए कमाना है। मेरे को कई लोग मिलते हैं, 1 लाख रुपए कमाना है, मैं उसको पूछता हूँ लगाएगा कितना। थोड़ा सा आउट ऑफ द लिमिट जा रहा हूं, पर मैं आपको पूछना चाहता हूं देवेंद्र जी, अगर 1 लाख रुपए कमाना है तो लगाना कितना पड़ता है सर? ट्रेडिशनल मार्केट की बात कर रहा हूं मैं आपसे। 15 लाख मिनिमम। सॉरी, मिनिमम 15 लाख रुपए इन्वेस्ट करना पड़ेगा सर। अब वो ट्रेडिशनल बिजनेस में अगर 15 लाख लगाता है, रोज सुबह शटर ओपन करता है, शटर नीचे करता है, शटर ऊपर करता है, शटर नीचे करता है कि नहीं करता है? बिल्कुल सर करता है। 15 लाख लगा के भी उसकी रात की नींद हराम है कि नहीं है सर? है सर, बिल्कुल नींद नहीं आती, बिल्कुल सही। अब आप बताइए सर, डायरेक्ट सेलिंग में आप आए, जोवेल लाइफ में आप आए, आपका पैसा कितना लगा सर? नो लायबिलिटी सर, कुछ भी नहीं लगा। क्या लगा सर बताइए ना। कुछ भी नहीं लगा सर। और यहाँ पर आपको ये जोवेल लाइफ बोल रही है कि आपको 1 लाख रुपए भी आ सकता है। बिल्कुल सर। कितना सेफ गेम है सर ये, कितना आप इसको गेम समझे, सेफ चीज समझे। डायरेक्ट सेलिंग में लोग सीरियस नहीं है सर, लोग सीरियस नहीं है। मैं बोल रहा हूँ आज भी सीरियस नहीं है डायरेक्ट सेलिंग में। पूरी डायरेक्ट सेलिंग की बात कर रहा हूँ, 90% लोग सीरियस होते ही नहीं। बिल्कुल ये रियल फैक्ट है कि 10% लोग सफल होते हैं, 90% फेल होते हैं। अगर आपको उस 90% से भीड़ से आगे जाना है, आज जो ये मीटिंग सुन रहा है, ये अगर सूत्र समझ लिया, तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। मैं आपको कमिटमेंट करता हूं, 1 साल इसी रूल्स को फॉलो कर लीजिए। जो जो मैं आपको आज बता रहा हूं उसको टीम में आप लेके जाइए और टीम लोगों को बताइए कि मुझे हमें ऐसे काम करना है, सीरियस होना पड़ेगा, डेली से डेली अपडेट लेनी पड़ेगी, डेली से डेली बात करनी पड़ेगी। राइट राइट सर। अब बात कर लेते हैं सर आपका ड्रीम की। कोई बोलता है सर मुझे ड्रीम ये देखा है, ड्रीम ये देखा है, ड्रीम वो देखा है। अब जब आप उसको काम करने की बोलेंगे तो वो बोल देगा सर मेरे घर में आज ये हो गया, मेरे घर में आज ये हो गया, मेरे घर में आज ये हो गया। सर सफलता ऐसे नहीं मिलती सर। मैं आपको अभी पहले, मैं 15 मिनट पहले, मेरी एक सिस्टर है, उनका बर्थडे था और मैंने वो टाइम फ्रेम 9 बजे तक रखा और उस बर्थडे पार्टी से मैं जस्ट आप लोगों के सामने आके बैठा हूं और फिर
आधा घंटा पौन घंटा ये सेशन चलेगा, मैं फिर उस बर्थडे पार्टी में चला जाऊंगा। जी मैं मेरा लाइव एग्जांपल अभी इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये मीटिंग भी इम्पोर्टेंट है, हमारे लोग भी इम्पोर्टेंट है, और हमारा परिवार भी इम्पोर्टेंट है। सबके जी घर परिवार में प्रॉब्लम आएगी, सबके घर परिवार में कार्यक्रम होते हैं, पर हम क्या करते हैं, हम उस कार्यक्रम को ज्यादा तवज्जो देते हैं, हम हमारे ड्रीम को भूल जाते हैं। बिल्कुल सर, ड्रीम वो बिल्कुल देखना चाहिए सर, नींद नहीं आनी चाहिए ड्रीम देखने वाले को। जिसको नींद नहीं आती ना, उसका ड्रीम पूरा होता है। ड्रीम देख के सोने बिल्कुल से कुछ सर। नहीं होगा कि मेरे को 1 लाख आएगा, मेरे को 2 लाख आएगा, मेरे को गाड़ी मिलेगी, मेरे को बंगला मिलेगा, कौन देगा घर पे आके? नो सर, कोई नहीं देगा हम सर। खोने के लिए तैयार नहीं है, हम एक रात बाहर जाके सोने के लिए तैयार नहीं है। कहीं आप टीम मीटिंग में जा रहे हैं, 2 दिन बाहर जाने के लिए तैयार नहीं है, आपकी टीम में आप 1-to-1 प्लान करने के लिए तैयार नहीं है, कौन सक्सेस करेगा? कोई नहीं कर सकता सर। आप छोड़ दीजिए डायरेक्ट सेलिंग अगर ऐसे आप करना चाह रहे हैं। ये टाइम पास का बिजनेस नहीं है, आप लोग टाइम पास मत कीजिए, आप लोग सीरियस हो जाइए। अगर आपको सीरियस, आप सीरियस होंगे तो आपकी टीम सीरियस होगी सर। जब तक आप सीरियस नहीं है, आपकी टीम सीरियस हो ही नहीं सकती, और आपको जी सर, सफल कोई बना ही नहीं सकता सर। आपको बिल्कुल जॉब सर। ही कर लेनी चाहिए, और कोई दूसरे सेक्टर में चले जाना चाहिए। कड़वी है पर सत्य है। सफलता ऐसे नहीं मिलती, सफलता के लिए बहुत सारी चीजें खोनी भी पड़ती है, परिवार से भी दूर रहना पड़ता है, कई बार हमें आउट ऑफ स्टेशन 5-5 दिन 10-10 दिन जाना भी पड़ता है फील्ड में। हो सकता है कि 5 दिन गए, 4 दिन खाना भी टाइम पे ना मिले। अगर आपके साथ होने लगे ना, तो समझ लेना कि सफलता की पहली सीढ़ी चढ़ने वाले हैं आप लोग। और जब अगर आपको जी सब सर, लाइफस्टाइल अच्छी मिल रही है, टाइम पर खाना मिल रहा है, टाइम पर आपके परिवार में आपको जाने का मौका मिल रहा है, तो आप समझ लीजिए ड्रीम कुछ भी नहीं है, सब आप बंद कर दो, आपका ड्रीम कुछ भी नहीं है, सीरियस नहीं हो आप ड्रीम के लिए। कोई भी ड्रीम ऐसे पूरा नहीं हो सकता सर। पैसा कमाया जा सकता है, पैसा तो आप कैसे भी कमा सकते हैं, जीविकापार्जन के लिए तो कुछ भी किया जा सकता है सर। आप कहीं भी जॉब करके 10-15 हजार 20 हजार रुपये कमा सकते हैं, वो तो आप कहीं से भी कर सकते हैं सर। फिर तो आप डायरेक्ट सेलिंग में आइए ही मत। अगर आपका ड्रीम है तो आपको ड्रीम देख के उसको काम करके आगे बढ़ना पड़ेगा। अदरवाइज आप ड्रीम देखने के लिए नहीं बने, आप ड्रीम मत देखिए। अगर आप ड्रीम देखते हैं तो आपको उस ड्रीम के पीछे भागना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर आप नहीं बढ़ते तो वो आपकी कमी है। ना तो कोई सिस्टम आपको आगे लेके जाएगा, ना आपको कोई अपलाइन आगे लेके जाएगा। सबसे पहले खुद को आगे लेके जाने के लिए आपको खुद को सोचना पड़ेगा। और आज जितने भी लीडर मेरे को सुन रहे हैं ना सर, देवेंद्र जी, आज मैं सबको एक ही बात बोलता हूँ। कोई बोलता है कि सर मेरा अपलाइन आएगा जब मैं प्लान दूंगा, आपकी टीम में भी ऐसा होता होगा? जी होता होगा ना? जी सर, होता है। क्यों बोलते हैं ऐसे लोग कि सर आप आइए फिर हम प्लान करते हैं? बोलते होंगे ना। जी सर, आप आएंगे तो प्लान होगा, और आप आएंगे तो प्लान नहीं होगा। इसका मतलब आपने सिखाना शुरू नहीं किया। बिल्कुल सर। आपकी कमी की वजह से वो नहीं सीख पा रहे हैं, और वो लोगों को नहीं बता पा रहे हैं, तो डुप्लीकेशन कैसे होगा सर? हो ही नहीं सकता सर। आपकी नहीं, जरूरत नहीं होगा। होगी, आप जाएंगे तो बिजनेस होगा, आप नहीं जाएंगे तो सब सो जाएंगे। ये कौन सा बिजनेस? जी, ये कोई बिजनेस नहीं है सर, बिल्कुल ये बिल्कुल। सीखने सिखाने का बिजनेस है। और एक गुरु मंत्र देता हूँ, थोड़ा मजाकिया लैंग्वेज है, पर मैं आपको बताता हूँ होता क्या है। जी ऊपर जी। वाले को पूछो कैसे, नीचे वाले को बताओ ऐसे, और बीच में कमाओ पैसे। सिंपल। नेटवर्क मार्केटिंग का और कोई फिलॉसफी नहीं। अब आपको ऊपर वाले से तो पूछना पड़ेगा कि भैया ये ऐसे 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 प्लान में क्या क्या है, प्लान हमको कैसे करना है, प्लान हमको क्या करना है, कैसे करना है, वो आपको ऊपर वाले को पूछना पड़ेगा। ऊपर वाला बोले तो आपकी अपलाइन, जो भी जी आपकी अपलाइन में आते हैं आप उनसे गाइडेंस लीजिए प्लान को लेके। और आपकी टीम में कंप्लीट प्लान आप लोगों को बताना पड़ेगा, एक एक बारीकी पॉइंट आपको बताना पड़ेगा, जब जाके आप सफल हो पाएंगे। बाकी आपको कोई सफल नहीं कर सकता, कोई सफल नहीं कर सकता। एक मिनट सर, एक मिनट होल्ड कीजिएगा ना। जी सर। मेरे साथी है, तो बीच में मेरे जी सर। भांजे वगैरह आ गए थे, तो थोड़ा मीटिंग जी डिस्टर्ब हो सर। गया, सॉरी। तो जी जी, मैं बोल रहा था ओके आप सर, लोगों को वेलकम। कि यहाँ पर लोग ड्रीम जब देखते हैं ना, तो ड्रीम पर काम नहीं करते देवेंद्र जी। आपको आपके जी ड्रीम पर काम करना पड़ेगा, तभी आप सफल हो पाएंगे।
अदरवाइज आपको सफल कोई नहीं बना सकता। आप सिर्फ और सिर्फ ड्रीम देखने आए, ड्रीम पूरे ऐसे नहीं होते। ड्रीम पूरे होने के लिए बहुत सारी चीजें आपको खोनी पड़ेगी, घर भी छोड़ना पड़ेगा, बाहर भी जाना पड़ेगा, टीम में जाके 1-to-1 प्लान भी करने पड़ेंगे, बैक टू बैक जाना भी पड़ेगा, राइट? बिल्कुल सर, राइट। फिर आपके आ गया तीसरा, आपने पॉइंट बोला मान सम्मान। ये तीसरा पॉइंट है सर। पहले चाहिए पैसा, दूसरा चाहिए ड्रीम, तीसरा चाहिए मान सम्मान। मान सम्मान सर आदमी ऑटोमेटिक करने लगता है, टीम आपकी ऑटोमेटिक सम्मान करने लगती है, और कंपनी भी आपको सम्मान देना शुरू कर देती है जब आप किसी एक लेवल पे पहुंच जाते हैं। तो मान सम्मान तो इसके अंदर गिफ्ट में मिलता है, इसको तो लाने की जरूरत ही नहीं है, ये ऑटोमेटिक ही आता है। जब आप अगर आपके टीम में अगर ये बात करेंगे ड्रीम की, अगर आपकी टीम में बात करेंगे इनकम की, तो इनकम पर बोलना शुरू कीजिए सर। आप लोग बहुत आपके पास प्रोडक्ट भी है, हमने वेंडर एप्लीकेशन भी बना दिया, लोगों को ग्रोसरी भी हम दे पा रहे हैं, सब कुछ दे पा रहे हैं, आपके पास सब कुछ है, आप लोग सफल क्यों नहीं हो पा रहे हैं? उसके लिए सबसे जो स्ट्रॉन्ग रीजन, आप लोग इनकम पर बात नहीं कर रहे, मुझे लग रहा है। क्या आप सीरियस हैं सभी लोग इनकम को लेकर? बिल्कुल यहाँ सर। पर जो बैठे हैं ना, जो मेरी बात सुन रहे हैं, अगर हैंड राइज कीजिए, अगर आप लोग आपकी इनकम से सेटिस्फाइड हैं अभी जो आप इनकम कर रहे हैं। मेरे हिसाब से कोई हैंड राइज नहीं करेगा, कोई नहीं है सर, कोई नहीं, बिल्कुल कोई सेटिस्फाइड नहीं है। तो जब आप डायरेक्ट सेलिंग में आए थे तो इनकम को देख के आए होंगे ना? क्यों आए थे फिर डायरेक्ट सेलिंग में? इनकम देख, बिल्कुल सर। दैट्स इट, इनकम के लिए आए ना, ओवरऑल इनकम की बात करेंगे हम बार बार। तो जब इनकम की हम बात कर रहे हैं और आप हमारे चेक की बात ही नहीं कर रहे, तो आपको आपके चेक पर बात करना पड़ेगा। सभी टीम को बोल रहा हूँ, सभी को, यहाँ जो सुन रहे सभी को, आपको आपके चेक पर बात करनी पड़ेगी कि मेरा चेक इस बार 5,000 का था, अगली बार मेरा ये चेक 8,000 का कैसे बनेगा। ये प्लानिंग आपको आज से करनी पड़ेगी। बिल्कुल सर। मैं बता रहा हूँ ना सर, 1 साल करके देख लीजिए, यही का ये सेम डुप्लीकेशन आपकी टीम करने लगेगी। जब आपकी चेक का साइज अगर आपका बड़ा होने लगा या आपकी टीम का चेक का साइज बड़ा होने लगा, तो आपका ऑटोमेटिक ही चेक का साइज बड़ा होने लगेगा कि नहीं होने लगेगा? बिल्कुल सर, बढ़ेगा, तो जब आप कभी भी किसी को भी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, जॉब एंड लाइफ के अंदर लेके आ रहे हैं, तो सबसे पहले उसका रजिस्ट्रेशन भी मत कीजिए सर। जो सीरियस नहीं है मत, नहीं चाहिए, फ्री रजिस्ट्रेशन भी मत कीजिए ऐसे लोगों का। हमें क्या करना है ऐसे लोगों का? हम भीड़ लेने थोड़ी ना आए, हम लोगों को लीडरशिप देने आए। अगर वो आपके साथ आ रहा है तो उसको ये सब चीजें बोलिए पहले ही दिन, वेरी फर्स्ट डे जब आप उसका रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तभी पूछिए कि सर आप यहाँ पर टाइम कितना देंगे, सबसे पहले ये बताइए। बिल्कुल सर। अगर वो टाइम बोलता है कि सर मेरे पास टाइम ही नहीं है, मैं तो जॉब पर जाता हूँ, तो सर उसका साइन अप भी मत कीजिए जी। नहीं कीजिए सर, जरूरत नहीं है ना, जब उसको टाइम ही नहीं है। और हम बोलते हैं सर आप पार्ट टाइम कर लीजिए। क्यों बोल रहे हैं सर पार्ट टाइम के लिए? क्यों बोलते हैं हम इस बिजनेस को हम पार्ट टाइम कर लेंगे? सर मजाक नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग पार्ट टाइम कभी कुछ नहीं होता है, करना पड़ता है फुल टाइम। जब कोई फुल टाइम करता है ना, तभी कुछ निकल के आता है। आदमी बोलता है सर नेसेसरी इनकम के लिए हमको तो 10,000 15,000 रुपये तो कुछ कहीं ना कहीं से आना पड़ेगा। तो मैं एक ही चीज बोलूंगा, अगर आप पार्ट टाइम भी करें ना सर, अगर आप पार्ट टाइम करें, पर जो आपके पास टाइम बचा है, जो 3 घंटे बच रहे हैं, जो 4 घंटे बच रहे हैं, उसके अंदर आपको आपका मतलब जितना एफर्ट लगाना पड़ेगा, तब जाके आप उस इनकम को बीट कर पाएंगे जो अभी आपको आ रही है 10 से 15,000, जो आपको बेसिक नीड की जरूरत है। अगर आपको 3 घंटा भी मिल रहा है तो 3 घंटे में आपको 6 घंटे का काम करके दिखाना पड़ेगा। तो पार्ट टाइम कभी कुछ नहीं होता, फुल टाइम ही होता है, चाहे आप उसको जॉब के बाद करें, चाहे जॉब नहीं है तो करें। तो पार्ट टाइम का शब्द हटा दीजिए, ये पार्ट टाइम का बिजनेस नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग पार्ट टाइम करा ही नहीं जाता, वो सफल हो भी नहीं सकता। पार्ट टाइम मत बोलिए, ये बिजनेस है सर, बिजनेस में पूरा टाइम देना पड़ता है, चाहे वो मीटिंग में टाइम देना पड़े, चाहे वो लर्निंग में टाइम देना पड़े, चाहे वो टीम में बैठ के बात करना हो, वो कुछ भी हो सकता है, टाइम देना पड़ेगा। सीरियस, पूरा सीरियस होना पड़ेगा, बिजनेस को लेके पूरा सीरियस होना पड़ेगा। और आगे चलते हैं, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया, इनकम के लिए हम आप आए,
सब लोगों को इनकम की बात करनी पड़ेगी। और एक कमी मैं आप लोगों को बताता हूँ जो हमारी टीम में है, बहुत अच्छी तरीके से मुझे पता है कि लोग हमारे चेक जब भी अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं, आपको याद है किसी ने स्क्रीनशॉट भेजा हो कि मुझे पे आउट आ गया? देवेंद्र जी, जी सर। आप काफी सारे ग्रुप में होंगे जोवेल के। जी जी। लोगों को पे आउट के मैसेज नहीं आते हैं, पता है आपको? जी सर, सही बोला सर आप। आप सबसे बड़ी सीरियस बात बताऊं मैं आपको, कई लोग हमारे साथ ग्रुप में जुड़े हैं जो जोवेल में आना चाह रहे हैं। कई लोग होंगे, आपने किसी को ऐड कर दिया, अब वो देख रहा है, क्या देख रहा है? आप सुबह शाम क्या कर रहे हैं? सुबह शाम मीटिंग कर रहे हैं, जूम पर 3 बजे का मीटिंग है, 9 बजे का मीटिंग है, 9:15 का मीटिंग है ना? आप लिंक भेजते जा रहे हैं और जी फिर कोई मान लो आपने लिंक भेजा कि इतने लोग आ गए, इतने लोग आ गए, मतलब दिन भर कुछ ना कुछ कंपनी ने ऑफर निकाल दिया, कंपनी ने ये निकाल दिया। आपने कभी ये देखा कि कभी किसी ने अपना 1000 का पे आउट आया, उसने स्क्रीनशॉट दिया? नो सर। 200 रुपए का पे आउट आया, उसने स्क्रीनशॉट दिया? नो सर। क्यों नहीं दे रहे? जी वो सर, बंदा क्या कुछ सोच रहा है पता है? जो नया बंदा बैठा है उस ग्रुप में, वो ये देख रहा है कि ये सब बस काम ही कर रहे हैं, कंपनी पैसा वैसा कुछ नहीं देती इनको, फ्री में है तो। जी सर, बिल्कुल। बात छोटी है पर बहुत इम्पैक्ट है, बहुत इम्पैक्ट है, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है। अगर यहाँ पर मेरे को बड़े लीडर भी सुन रहे हैं तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये सबसे बड़ी गलती आप लोग करते हैं। ये सबसे बड़ी गलती छोटे से लेकर बड़े लेवल तक के लीडर्स की गलतियां हैं। मैं आपको गलती इसलिए बोलूंगा क्योंकि लोग बोलते हैं कि सर अगर अभी हमारा 2000 का पे आउट हम दिखाएंगे तो लोग बोलेंगे सर आपको क्या 2000 ही आता है? अरे सर, जब 2000 का दिखाएंगे तभी आपका 20,000 बनाने की एफर्ट लगाएंगे, तभी तो लोग आपको पूछेंगे सर आपका 2000 का पे आउट था, इस बार अगर 4000 का होगा तो कितना मोटिवेशन आएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। अगर आपको 100 रुपए का पे आउट आया ना सर, तो आपको स्क्रीनशॉट शेयर करना चाहिए। बिल्कुल सर, आप आज से मैं ये चीज बिल्कुल सर। अगर आपको आता है, जोवेल से पैसा आता है क्या सर? आप सीरियस बताइए मेरे बिल्कुल को, सर, आता है कि बिल्कुल नहीं आता आता है है? सर, आता है सर। आता है ना? जी एक सर। बार भी कोई बंदा ऐसा मुझे नहीं दिखता, मुझे बड़ा अच्छा लगे अगर कोई, अगर 50 रुपए का पे आउट आया और वो अपना स्क्रीनशॉट शेयर करे, मुझे पैसा आता। जी कोई नहीं है सर, खुल के बोलता हूँ मैं, कोई नहीं है। सब अपने पैसे में लगे हुए हैं, भाई मेरे को पैसा आ रहा है, बात खत्म। कंपनी का क्या जी लेना देना? कंपनी ने दे दिया, मेरे अकाउंट में आ गया। और अगर एक दिन लेट हो जाए पे आउट, बस फिर देखिए आप, एक दिन लेट हो जाए पे आउट, बस फिर देखिए ऊपर से लेकर नीचे तक कंपनी को हिला देंगे, ऊपर से लेकर नीचे तक। जी एक जी दिन पे सर। आउट लेट कर दीजिए, सिर्फ एक दिन, सिर्फ एक दिन कर दीजिए। और वो जी हम भी जी नहीं कर रहे। मान लो कोई बैंकिंग हॉलीडे है, कभी कोई छुट्टी हो सकता है, कभी कुछ हो सकता है, किसी को किसी से पड़ी नहीं है सर। अब ये क्यों होता है मैं आपको रीजन बताता हूँ। अगर आप टाइम टू टाइम आपकी डेट पर पे आउट आता है, अगर आप शेयर करते रहते, अगर आप शेयर करते रहते, शेयर करते रहते, अगर आप मान लो देवेंद्र जी यहाँ पर हैं, या आरती मैडम है, या चिरंजीव लाल जी है, या और भी कोई लीडर होंगे यहाँ पर, संदीप जी, जो भी मेरे को सुन रहे हैं, अगर आप आपका स्क्रीनशॉट रेगुलर शेयर करते रहते और मान लो किसी कारणवश हॉलीडे की वजह से 2 दिन लेट भी हो जाता पे आउट, पर आपको कोई सवाल नहीं उठाता। बिल्कुल सर, बिल्कुल क्यों नहीं बिल्कुल उठाता? सर। क्योंकि सबको पता है कि पे आउट तो आता है, जी मेरा ही नहीं आया होगा या मेरे को कोई प्रॉब्लम हुआ होगा। जब आप स्क्रीनशॉट ही नहीं दोगे सर, जब आपका पे आउट ही नहीं दिखाओगे, तो आपके लोग तो आपको पूछेंगे ना सर क्या हुआ। अब आप लोग जो सोच रहे हैं ना, मेरी बात को समझ रहे हैं देवेंद्र जी, मैं क्या बोल रहा हूँ आज जी आप? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। बात छोटी छोटी है, कॉमन सेंस है, पर हम लगाते नहीं है दिमाग। हम सोचते हैं 50 रुपए का पे आउट दिखा के क्या करेंगे, जी ऐसे सोचते हैं ना, 50 रुपए का क्या जी दिखाएं यार। जी सर। दिखाइए, कंपनी की ताकत है 50 रुपए का पे आउट। नहीं देती बहुत कंपनियां 50 का पे आउट सर। जी किसी को 1 रुपए का पे आउट आता है, स्क्रीनशॉट शेयर करें, करके तो देखिए, टीम में माहौल बना के तो देखिए, 1 रुपए का पे आउट भी आता है सर हमारे सिस्टम में, पर स्क्रीनशॉट कोई नहीं आता। स्क्रीनशॉट कोई नहीं देगा, पैसा जरूर ले लेगा कंपनी से, और एक दिन लेट हो जाए फिर ऊपर से लेकर लीडर की ऐसी तैसी मारे, मेरा पे आउट नहीं आया, बिल्कुल। मेरे ऐसा हो गया, मेरे ऐसा हो गया। क्यों? क्योंकि जब लीडर ने स्क्रीनशॉट नहीं शेयर किया होगा तो वो तो सोचेगा आपके किसी को नहीं आया, शायद हो सकता है उसका ही नहीं आया।
जी सबका आ गया। पर अगर वो ग्रुप में देख लेगा कि यार सबका आ गया मेरा ही नहीं आया, तो वो क्या करेगा, पैनिक नहीं करेगा। वो कहेगा यार मैं ऑफिस खुलेगा जब पता कर लेंगे क्या प्रॉब्लम, मेरे अकाउंट में प्रॉब्लम है, बाकी तो सबको आ गया मेरा ही नहीं आया। उसको क्या लग रहा है कंपनी ने पैसे ही नहीं दिया, किसी को आता ही नहीं पैसा। जी ये बिल्कुल कहाँ की नेटवर्क मार्केटिंग है सर? लोगों को अभी तक अपने पे आउट नहीं दिखाना, अपने पे आउट के बारे में बात नहीं करना पॉसिबल नहीं है सर। आगे बढ़ने के लिए ये सब आपको करना पड़ेगा, आप लोगों को ये एफर्ट लगाना पड़ेगा, इतना छोटा छोटा सा काम आपको करना पड़ेगा। सफल होने का कई गुरु मंत्र है, पर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सफलता का गुरु मंत्र ये भी है कि आप आपकी टीम में कम से कम जो भी पे आउट आ रहा है उनको बोलिए कि सर जो भी आपको पे आउट आया एक स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिए। कई लोग ऐसे बोलेंगे सर मैं नहीं बता सकता सर। तो आपको किसने बोला कि मेरा पे आउट आया, ऐसे लिख के भेजो मेरी टीम में पे आउट आया? समझ रहे देवेंद्र जी? बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल। कोई लीडर का अगर 500 का पे आउट आया तो बोलेगा सर अगर मैं शेयर करूंगा तो मेरी टीम बोलेगी कि आपको 500 रुपए है। सर जी यही करना है, 500 का पे आउट दिखाना ईमानदारी से कि मुझे 500 आया है, और उसी दिन ये भी टारगेट लेना कि इसमें 5000 कब होगा वो भी बताना है। जी बिल्कुल सर। आप लोगों को क्या करना है कि ये सब चीजें फॉलो करनी। जी अब मैं जो आपको बात बता रहा हूँ, जब बंदे को आपने ज्वाइन कराने की बात करी, जब बंदे को आपने ज्वाइन कराया तो उसको सीधा सा पूछा इनकम कितनी करना चाहते हो और आपका ड्रीम क्या है, ये लिख के दे दो। अगर आप सीरियस हो तो ये लिख के दे दो और आप हमारे को 1 साल का टाइम दे दो। क्या बोलोगे? सर पहला पॉइंट टाइम देना पड़ेगा। दूसरा जी पॉइंट आपका टारगेट बताइए कितना आपको इनकम चाहिए 1 साल के अंदर। तीसरा जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट क्या कितना कर समय? सकते हैं। जी इनकम कमाने के लिए इन्वेस्टमेंट तो लगेगी। कई लोग बोल रहे, कई लोग ऐसा सोच रहे होंगे मेरी बात को कि सर अब इन्वेस्टमेंट प्लान की बात करेंगे क्या, आप पैसा लगवाएंगे क्या? मैं पैसा इंपॉर्टेंट नहीं, इन्वेस्टमेंट आपका टाइम बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, ध्यान रखिएगा। पैसा तो आप, मैं बिल्कुल फिर बोल रहा हूँ, कहीं से भी आ सकता है। जो बंदा जितना टाइम देगा वो उतना पैसा कमा रहा होगा। ईमानदारी से सोच के खुद अपने गिराबान में झांक के देख लीजिए, मुझे बताने की जरूरत नहीं, और मैं किसी को नीचा भी नहीं दिखाना चाहता। जो जितना काम कर रहा है उतना पैसा आता है, बिल्कुल और सर। ईमानदारी से जो जितना काम करे। अब आपको उस लीडर से पूछना है, जो तीनों बातें उसको पूछनी है। उसके बाद उसको 1 साल का जो टाइम आपने लिया है ना, उसके अंदर 365 दिन के अंदर एक दिन भी ऐसा नहीं होना चाहिए जिस दिन आपने उससे बात नहीं किया। जी क्या करना है? बात करनी सर बिल्कुल। 365 दिन अगर आप उससे टच रहेंगे और उससे बात करते रहेंगे, चाहे वो मैसेज के थ्रू भी हो सकता है, चाहे वो कॉल के थ्रू भी हो सकता है, उसको वो ड्रीम जरूर याद दिलाना कि जो पहले दिन आपने बोला था, उसको बार बार उस ड्रीम पर बात करनी है कि सर आपका टारगेट ये है और आपको यहाँ पहुंचना है, आप कितना सीरियस है, आप मुझे कितनी बजे मिलेंगे, आपके कितने प्लान होंगे, मैं आपको क्या प्लान सिखाऊं। ये सब आपको पूछना पड़ेगा, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, बिल्कुल सर। लीडर की भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आप उसको सिखाएंगे, उसके साथ करेंगे नहीं, आप उसको सिखाएंगे। इसको बोलते हैं सबसे पहले आई डू यू सी। क्या बोलते हैं? आई डू यू सी। आई डू यू सी मतलब आप किसी प्रोस्पेक्ट के पास गए और उसको, आपको क्या बोलना है कि आप देखिए मैं कैसे प्लान देता हूं। क्या बोलेंगे? आई डू यू सी। जी राइट। फिर जब वो 2-3 प्लान कर ले, उसके बाद में उसको क्या बोलना है? अब यू डू आई सी। क्या बोलना है? यू डू आई सी। जी सर यू डू आई सी। फॉर्मूला है सर। जी फर्स्ट सर। तो बोलेंगे आई डू यू सी, और जब उसको 3 या 4 प्लान हो जाएंगे तो क्या बोलेंगे? देन यू डू आई सी। जी सर। अगर आपने 5 से 10 प्लान उसको साथ में बैठ के कर लिए सर, तो आपको अब उस लीडर को आगे बढ़ाने की तैयारी करनी है और उस आगे के पार्ट पर लेके जाना। सबसे पहले उसको प्लान पूरा सिखाना पड़ेगा, A to Z सारी चीजें बतानी पड़ेगी, जिसको मैं बोलता हूँ फर्स्ट इंफॉर्मेशन। क्या बोलेंगे? FIM। क्या बोलेंगे? जी FIM। एफ आई एम।
जी। जब वो बंदा आपके साथ आ गया, जब वो सीरियसनेस से आ गया, जब उसने ड्रीम के बारे में बात कर ली, जब उसने पे आउट के बारे में बात कर ली, जब उसने इन्वेस्टमेंट के बारे में बात कर ली, तो आपको सबसे पहले जो पहले दिन की बात है, ये सब रजिस्ट्रेशन और आईडी एक्टिवेशन के टाइम की बातें है। उसके बाद जी। में जो जो सबसे पहला दिन उसका होगा, उसके दिन आपको फर्स्ट इंफॉर्मेशन एफआईएम पूरा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? FIF, बिल्कुल सर। एफआईएम का मतलब है फर्स्ट इंफॉर्मेशन। फर्स्ट फर्स्ट इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन किसकी? सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन की, जी। ऑर्गेनाइजेशन में जुड़े लोगों की। ये कंपनी कहाँ से है, अभी कहाँ पर इनका ऑफिस रन कर रहा है, अभी ये कहाँ पर काम कर रहे हैं, एक एक चीज, छोटी से जी। छोटी चीज, पे आउट कब आता है, पे आउट डेट क्या है, पेंडिंग पे आउट कैसे आता है, आपके अकाउंट में अगर मिस्टेक होती है तो कौन सही करेगा, कौन इसका मेल आईडी है, कौन इसका नंबर है, ईच एंड एवरीथिंग आपको उसको बताना पड़ेगा। जी। एक एक पॉइंट नोट करके देख लीजिए आप। पहले दिन क्या बताना है? कंपनी की पूरी इंफॉर्मेशन उसके बाद होनी चाहिए। कंपनी कहाँ से रजिस्टर्ड हुई है, कंपनी अभी क्या कर रही है, कंपनी का काम क्या क्या है, कंपनी और क्या क्या करती है, कंपनी के लोग कौन कौन है, डायरेक्टर कौन है, डायरेक्टर क्या करते हैं, कंपनी के मैनेजमेंट में कौन लोग हैं, ये सब उसको इंफॉर्मेशन पहले दिन हो जाना चाहिए। जी सर। दूसरा, कंपनी का क्या सिस्टम है, कंपनी प्रोडक्ट कैसे कैसे डिलीवर करती है, क्या क्या डिलीवर्ड में प्रॉब्लम आ सकती है, हर चीज उसके दिमाग में एक बार में फिट हो जानी चाहिए कि ये प्रॉब्लम आ सकती है, इसी तरीके से इस प्रॉब्लम के भी सोल्यूशन है, कंपनी ने इसके भी सोल्यूशन बना रखे हैं, कंपनी ने ये भी कर रखा है। ईच एंड एवरीथिंग जो आपके पास जानकारी नहीं है, आपके लीडर से लीजिए पूरी जानकारी उसको दे दीजिए। पे बिल्कुल आउट सर। उसका आया नहीं है, पर पे आउट उसको डेट बताइए कि सर पे आउट डेट है 1 से 15 की क्लोजिंग का पे आउट 20 तारीख को आता है, अगर हॉलीडे हुआ, छुट्टी हुआ तो 2 दिन, एक दिन जब भी छुट्टी होगा उसके बाद जो वर्किंग डे होगा उस दिन आएगा। क्या बोलेंगे? जी सर। जबकि बस। उसको 5 रुपए का पे आउट नहीं आएगा, पर आप उसको क्या बताओगे? पे आउट डेट सर 1 से 15 की क्लोजिंग का पे आउट आएगा 20 तारीख को, अगर 20 तारीख को छुट्टी है, बैंकिंग हॉलीडे है, तो एक दिन बाद 2 दिन बाद आएगा, आपको कंफर्मेशन मैसेज भी आ जाएगा, आपकी बैंक में जाके भी पता कर पाएंगे, राइट? जी सर। जी सर। ओके सर। 16 से 30 31 का पे आउट आपको 5 तारीख को आता है, अगर उसमें भी कोई वर्किंग हॉलीडे होता है या कोई टेक्निकल इशू होता है तो 1 से 2 दिन में डिले होता है, और ये सब चीजें उसको जानकारी होनी चाहिए, पूरी कंप्लीट जी। जानकारी। और जब वो अकाउंट डिटेल भर रहा है, जब वो केवाईसी कर रहा है, तब उसको पूरी जिम्मेदारी के साथ एक एक चीज उसके हाथ से भरवाइए, एक एक चीज। फॉर्म वो उसके हाथ से भरेगा, प्रोफाइल उसके हाथ से भरेगा, आप लोग नहीं भरोगे उसका प्रोफाइल। जी। बैठोगे जरूर आप उसके साथ कि सर अकाउंट डिटेल आप भरोगे, मैं आपके साथ बैठा हूं, अकाउंट डिटेल भी हम भर देंगे, केवाईसी भी हम कर देंगे। वो कब सीखेगा? वो आप बिल्कुल ही को सर। बोलेगा बिल्कुल। सर आप भी कर दीजिए ना, मेरे 2 लोगों का भी करना है। जी जी। ये जब तक आप नहीं करोगे ना सर, ये आपकी टीम आगे बढ़ चलने नहीं वाली है। कब तक करोगे? जी सर, बहुत सारी कमियां आपको सर हर बाकी। लीडर जी। को कार्ड बांध देनी है कि मुझे मेरी टीम की कंप्लीट एफआईएम, केवाईसी, जब वो रजिस्ट्रेशन किया, जब आईडी एक्टिवेट हुआ, उसी दिन कर देनी है। कब करनी है ये? जी। जिस दिन ज्वाइन हुआ, जिस दिन आईडी एक्टिवेट हुआ, उसी दिन कर देनी है। अब तो इतना आसान हो गया, जूम पर लाके भी कर सकते हो, 40 मिनट मिलता है फ्री में जूम में, जी सर। उसका स्क्रीन जी। शेयर करके उसको स्क्रीन शेयर करवा के करवा सकते हो ना। बिल्कुल सर। हर चीज उसको सिखानी पड़ेगी, छोटी चीज है सिखानी पड़ेगी कि ऐसे फॉर्म होता है, ऐसे ज्वाइनिंग लगती है, ऐसे काम होता है। ईच एंड एवरीथिंग जो जो आपको उसको जानकारी देनी है वो पहले दिन ही दे देनी है, तो आप सफल हो सकते हैं, या वो आपकी टीम बॉन्डिंग हो सकती है। आप मेरे मेरे पॉइंट समझ गए आज? मैं आज आपको जो बिल्कुल। बेसिक चीजें दे रहा हूँ वो बहुत बेसिक है, पर मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट है आप लोगों के जी सर। बिल्कुल सर, बहुत सारी कमियां, बहुत सारी गलतियां कर रहे हैं सर हम लोग वाकई में सर। जी जी। लिए। इन सब चीजों से ही हम पीछे रह जाते हैं सर। हम ये छोटी छोटी चीजें, कोई बड़ी चीजें मैं नहीं बता रहा। मैं इसके अंदर ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि एक ही साल के अंदर वो 2 लाख पे पहुंच जाएगा। मैं अगर ऐसा गुरु मंत्र आपको दे दूं, ये सब चीजें अगर आपकी क्लियर कर दूं, तो मुझे लगता है कि 2 लाख नहीं 20 लाख पे पहुंचा जा सकता है। जी तो सर। बातें जी। छोटी हैं पर बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की जो टॉपिक है वो यही है कि आज हमारी टीम को आप जब भी लेके जाएं, पूरी इंफॉर्मेशन के साथ में बताएं, हर चीज उसको ध्यान में होनी चाहिए। पेंडिंग पे आउट अगर उसका मान लो होल्ड हो गया,
यहाँ पर कई लीडर मेरी बात को सुन रहे हैं, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, पेंडिंग पे आउट की भी कंपनी ने एक डेट फिक्स कर रखी है। आप लोगों को मालूम है देवेंद्र जी? जी सर। आप लोगों को मालूम है कोई पेंडिंग पे आउट रहता है तो कंपनी ने एक डेट फिक्स कर रखी है उसकी? नहीं सर, ये जानकारी है सर, हल्की फुल्की जानकारी है मुझे कि पेंडिंग पे जो पे आउट रहता है वो तो मतलब नेक्स्ट क्लोजिंग में कौन सी डेट को आता है? 25 सर। सॉरी, 25। राइट। तब आपको जानकारी है, हर महीने का पेंडिंग पे आउट जो देखा जाता है वो 25 को देखा जाता है। अगर उसका अकाउंट में मिस्टेक था या अकाउंट में आईएफएससी कोड गलत था, लीडर को, क्योंकि मैंने बोला उसको सारी जानकारी पहले दिन होनी चाहिए, तो उसको ये भी पता होना चाहिए कि अगर मेरा अकाउंट डिटेल गलत हुआ है तो वो कौन सही करेगा कंपनी में, कौन उसके लिए रिक्रूट है, कि किसको आपको मैसेज करना है, किस आईडी पर आपको मेल करना है और किस फोन नंबर पे फोन करना है, ये सब उसको पता होना चाहिए। इसको पता होना चाहिए जो आपके साथ ज्वाइन हुआ है, आपको तो पता है, जी और उसको भी होना चाहिए। जब वो ऐसी परेशानी में जब खुद अटकेगा या खुद फंसेगा तो ही तो वो अपने लीडरों को बाहर निकाल पाएगा। जी सर। मान लो उससे कोई मिस्टेक हो गया, अभी तो काफी सारी बैंक मर्जर हुआ, बहुत सारे टेक्निकल इशू हुए, आई थिंक कॉर्पोरेशन बैंक यूनियन बैंक में गई, इंडसइंड, अलग अलग बैंक में चली गई बैंक्स, बहुत सारे इश्यूज हुए अभी पिछले 1.5 से 2 महीने में। कई बैंक्स मर्जर हो गए, इलाहाबाद बैंक यूनियन बैंक में चले गया, पंजाब नेशनल में चले गए, तो सबके आईएफएससी कोड नए आ गए। तो क्या हुआ, लोगों ने पैनिक करना शुरू कर दिया। ये मैं आज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लोग पैनिक जल्दी करते हैं, क्योंकि हमने उसको जानकारी नहीं दी है ना, इसलिए पैनिक करेगा, उसकी क्या गलती है? वो पैनिक इसलिए कर रहा है, उसको पता ही नहीं है कि पेंडिंग पे आउट भैया 25 तारीख को आएगा, आपके पैनिक करने से नहीं आएगा। जी सर। 25 तारीख से पहले उसका सिर्फ इतना आप लोगों को कर देना है कि कंपनी को उसकी राइट इंफॉर्मेशन दे देनी है। क्या कर देना है? आईएफएससी कोड अगर गलत है तो कंपनी ने उससे एक मेल मांगा है, वो मेल हमारे को कर दे, मेल आईडी में उसका जो नया आईएफएससी कोड का जो एक्चुअल प्रूफ है वो चाहिए, आईडी नंबर चाहिए, और उसकी सारी डिटेल उस मेल आईडी में हो जानी चाहिए, और वो 25 तारीख पहले आ जाना चाहिए। अब अगर आप 26 तारीख को वो मेल करोगे और पेंडिंग पे आउट अगर हमारा 25 को चले जाएगा तो वो काम होगा क्या देवेंद्र जी? नहीं होगा सर, 25 से पहले करना पड़ेगा। हम भी कुछ नहीं कर सकते थे, हम भी कुछ नहीं कर सकते थे। और इसी के लिए हमने आज हमारा एक अपडेट न्यूज का भी ऑप्शन चालू किया। आप लोगों ने डैशबोर्ड पे देखा होगा, अभी आप जब आप आपकी आईडी लॉगिन करेंगे तो डैशबोर्ड पे नीचे हमने अपडेट न्यूज का एक ऑप्शन चालू किया जी। अगर नहीं देखा है तो कई लीडर्स को मैं दिखा दूंगा, आप अपनी आईडी खोलेंगे तो लास्ट में जाइएगा, वहां पर डैशबोर्ड पर हमने अपडेट न्यूज का ऑप्शन चालू किया है। कोई भी कंपनी से रिलेटेड कोई न्यूज होगी, कोई भी अपडेट होगी, हम वहीं पर इंफॉर्मेशन डाल दें, क्योंकि हो सकता है कई लोग अभी हमारे को जूम पर नहीं सुन पाते होंगे या हमारी बातों को समझ नहीं पाते होंगे, तो हमको हमारे हर डिस्ट्रीब्यूटर को जानकारी होनी चाहिए। तो हमारे हर डिस्ट्रीब्यूटर जैसे आईडी लॉगिन करेगा उसको उसकी अपडेट न्यूज मिल जाएगी कि आप कंपनी ने क्या किया है, पेंडिंग पे आउट की क्या डेट है। आप लोगों का काम हम आसान कर देते हैं, हमने वहां पर डाल दिया कि पेंडिंग पे आउट हर महीने की 25 को जाता है। ये छोटी छोटी चीजें, अब कंपनी की इंफॉर्मेशन आपको जरूर देनी है, हर लीडर को जानकारी होनी चाहिए क्या क्या चीजें होती है, क्या क्या चीजें होती है, राइट। अब बात करते हैं लास्ट जो मेन पॉइंट है। अब मैं जो यहाँ पर लीडरशिप वाले लोग हैं, जब हम किसी की बारे में बात करते हैं ना सर, जो हम बात करते हैं टारगेट्स की बात करते हैं ना हम लोग, टारगेट, तो टारगेट किस किस लीडर ने लिया हुआ है, यहाँ पर मुझे सुनना है कि अपनी लाइफ का कोई टारगेट लिया कि नहीं लिया आप लोगों ने। देखिए बिना टारगेट के कुछ नहीं हो सकता। ये सब चीजें जो मैंने बोली उसके सबसे मेन जो आपका, जो मैं बोल रहा हूँ ईंधन है, जो आपका पेट्रोल है, वो या आपका टारगेट है। अगर आप टारगेट लेंगे कि इस साल या इस महीने, पहले आप सोचिए कि अगर आपका कोई टारगेट छोटा है तो उसको कितने दिन में किया जा सकता है। टारगेट कुछ ज्यादा भी बड़ा नहीं हो, जैसे मुझे एक छोटा सा टारगेट है कि मुझे एक अच्छी सी वॉच लेनी है। क्या लेनी है? वॉच लेनी है। जरूरी नहीं है कि कोई बड़ा टारगेट हो कि यार इस महीने के ये पे आउट से मैं ये वॉच लाऊं। क्या लाऊंगा? वॉच लेके आने।
क्लाउड पे? बढ़िया की वॉच लाऊंगा, जो मेरी ड्रीम है। ये ड्रीम जी मैंने सर। देखा हुआ है, 10-12 हज़ार 15 हज़ार का वॉच हो बढ़िया सा। मैं उस वॉच को लेके आऊंगा, इस बार मेरे पे आउट ये बनेगा तो मैं लेके आऊंगा। ये टारगेट है सर। ये आपको भी लेना है, टीम को भी लेना है। जी 1 महीने का टारगेट मेरा क्या है कि मुझे ये काम करना है। मेरी मेरी जो लाइफस्टाइल है उसके अंदर लग्जरी में मैं क्या क्या कर सकता हूँ। क्योंकि देखिए, हमेशा हम सबके लिए कर रहे हैं, खुद के लिए क्या कर रहे हैं? जी खुद पर भी तो कुछ खर्च करना चाहिए ना। बिल्कुल सर। ये सब माइंडसेट का गेम है सर, ये सब माइंडसेट का गेम है। टारगेट आपको लेना पड़ेगा, छोटा टारगेट लेना पड़ेगा। फिर आपका टारगेट हो सकता है कोई बड़ा हो जाए, मोबाइल में कोई ये लेना है इस बार। फिर आपका टारगेट लैपटॉप हो सकता है कि आने वाले 6 महीने में मैं ये लैपटॉप लेके आऊंगा। फिर आने वाले 1 साल के अंदर मुझे ये वाला चीज लेके आना है, ये मेरे को गाड़ी लानी है। ये आपके टारगेट आपकी माइंडसेट में होने चाहिए। ये सब माइंडसेट का गेम। आज से अगर कोई लीडर सीरियस है अपने ड्रीम को लेके, तो एक डायरी में नोट कर ले, इस महीने की इस तारीख को मैं ये चीज लाऊंगा। वो डेट लिख के जहां पर भी वो रोज उसको देख पाए वहां ले जाके चिपका दे बस। उसको दिन रात वो टारगेट दिखना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं दिखना चाहिए। जैसे अर्जुन को क्या दिख रहा था मछली में, क्या दिख रहा था? अ, गोल्ड आग थी, आग आग दिख रही थी सर, वो पक्षी की है आग। ना। जब जब जी जब उसको द्रोणाचार्य ने पूछा, हर सबको पूछा कि आपको क्या दिख रहा है। कई लोग बोले सर मुझे कई लोग द्रोणाचार्य जी को बोले कि हमें मछली दिख रही है। तो जब मेन जिनसे पूछा कि भाई आपको क्या दिख रहा है, अर्जुन, अर्जुन को क्या दिख रहा था? क्योंकि गुरुजी ने कहा कि आंख पर निशाना लगाना है, तो उसको क्या दिख रही थी? तो जी सर। टारगेट क्या दिख रहा था उसको? तो आपका टारगेट भी ऐसा होना चाहिए, आपकी आंखों के सामने होना चाहिए कि मुझे इस महीने में ये काम तो करना ही है। बिल्कुल आपके अंदर वो आग पैदा करेगा। अगर वो टाइम पर काम नहीं हुआ सर, वो आपको रिग्रेट आपको होना पड़ेगा कि ये टारगेट में पूरा नहीं कर पाए। वो आपको पेनल्टी आपको खुद से डिसाइड करनी पड़ेगी कि इस बार का टारगेट अगर मेरा पूरा नहीं हुआ तो मेरी पेनल्टी ये है। और वो पेनल्टी क्या होगी पता है आपको? जी कि मैं 4 घंटे दे रहा था, मुझे 6 घंटे देना है। क्या करना है? बिल्कुल बिल्कुल सर तो बिल्कुल। पेनल्टी आप लोगों को देनी पड़ेगी। 4 घंटे की जगह 6 घंटे काम करना पड़ेगा। एक रात नहीं सोए तो 2 रात नहीं सोना है। एक रात ट्रैवलिंग में गया तो 2 रात ट्रैवलिंग में जाइए। पूरी टीम को हिला दीजिए, मेरा टारगेट बिल्कुल पूरा सर। करना है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? इतना जी उस सर पर जुनून बिल्कुल। चाहिए। उस टारगेट को भी टारगेट लेने से नहीं काम चलता। घर में बैठ के सोने से, जून पर बात करने से नहीं होगा सर। टीम में जाना पड़ेगा, बाहर निकलना पड़ेगा, 1 to 1 मिलना पड़ेगा लोगों से। क्या डायरेक्ट सेलिंग ऐसे होती है? ठीक है, जूम है, जब तक हम लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं, लोगों से बात कर सकते हैं। आज मैं आप लोगों से ज्यादा कनेक्ट होने की कोशिश करता हूँ। जूम एक अच्छा माध्यम है, पर सब चीजें जूम से नहीं हो सकती मेरे माय डियर फ्रेंड्स। सब चीजें जूम नहीं दे सकता आपको, सफलता जूम नहीं दे सकता। जब तक आप फिजिकल लेंगे, जब तक आप आपका टारगेट नहीं लेंगे, जब तक आप लोगों तक नहीं जाएंगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। अभी कंपनी ने एक छोटा सा सर्कुलर चलाया था। मुझे लगता है कि कई लोगों ने मनाली ट्रिप को बहुत हल्के में ले लिया। लिया कि नहीं लिया देवेंद्र जी, सच बताइए। जी सर बिल्कुल सर, सही बोल रहे सर आप, बात में हाल के लिए लोगों हल्के में ले लिया। क्या है, ऐसे थोड़ी ना होता है, इतना जल्दी थोड़ी ना हो जाएगा, है ना? क्यों? मैंने तो सोच समझ के दिया होगा ना। को। जी सर। बहुत सी कंपनियां 1-1 लाख बिजनेस वाले मांगती है और वो मनाली ट्रिप या गोवा ट्रिप देती है। हमने 20,000 बिजनेस वाले पर मनाली ट्रिप दिया था, जब कंपनी की पॉकेट से 4,000 रुपए जा रहा था पर हेड। पॉकेट से जा रहा था, ये पॉकेट से जी जाएगा। जी और वहां जो इंफॉर्मेशन मिलेगी, वहां जो आप लोगों को मिलेगा, उसके बारे में किसी को नहीं पता। मनाली तो मेरे पैसे से जाके आ जाऊंगा सर। एजुकेशन नहीं है, बिल्कुल सही से बोले जाना सर। होता तो आप जा चुके होते सर। इम्पोर्टेंट वो नहीं है, इम्पोर्टेंट वहां की लर्निंग है। वहां जो ट्रेनिंग होगी, वहां जो लोगों जी को सर। सिखाया जाएगा, ये वो चीज है। तो जी यहाँ सर। पर मैंने बोला ना सर, सीरियस नहीं है लोग। ये सीरियसनेस का लोगों को ये मिलता है फल कि मैं तो सीरियस हुई नहीं, टारगेट लिया ही नहीं, मैं 20,000 बिजनेस वाले में कैसे करूंगा? मेरा तो टारगेट ही नहीं है। अगर आप ये टारगेट पर काम कर रहे होते तो ये सवाल आपके दिमाग में आता ही नहीं।
मनाली को एक माहौल बना के काम करना होता है। कभी कंपनी कोई ऑर्गेनाइजेशन कभी कोई काम देती है तो उसको टास्क समझ के करना चाहिए हर लीडर को, कि कंपनी ने मुझे ये टास्क दिया, ये काम मुझे कंपनी करना ही करना है, ये मुझे मीटिंग में जाना ही जाना है। जब लोग बोलते हैं कंपनी सेमिनार कब करेगी, कब लोगों को कब बुलाएगी, तो जब हम मनाली ट्रिप बना रहे हैं तो हम सेमिनार करने के लिए तो बुला रहे हैं, हम लोगों को गेट टुगेदर करने तो बुला रहे हैं, हम लोगों को ट्रेनिंग देने तो बुला रहे हैं कि कंपनी ट्रेनिंग पर कब खर्चा करेगी। अरे माय डियर फ्रेंड्स, जब आप लोग टारगेट करके आएंगे वहां पर ट्रेनिंग भी होगी, कई चीजें सिखाई जाएगी, कई चीजें आपको आगे की दिखेगी, पर आप उसको सीरियस नहीं लेंगे तो सर मैं फिर बोल रहा हूँ ये सीरियस बिजनेस है सर। आप बिल्कुल मत सोचिए ये टाइम पास बिजनेस है। आप लोग अगर टाइम पास कर रहे हैं तो मैं आपको सच बता देता हूँ, सच्चाई बहुत कड़वी होती है, और मैं आपको बता देता हूँ आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं सर। सीरियस अगर नहीं है तो टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आपको काम करने, आपको डायरेक्ट सेलिंग में जाना ही नहीं चाहिए, आपको कोई दूसरे बिजनेस में चले जाना चाहिए, जॉब में चले जाना चाहिए। बुरा मत मानिएगा आज यहाँ पर मेरी बात को, कड़वी है पर सत्य बोलूंगा। जब तक आप सीरियस नहीं होंगे कुछ नहीं होने वाला। कंपनी ने टारगेट दिया, आपको अचीव करना है, ये आपको सोचना है, दिन और रात एक कर देना था, दिन और रात। आई थिंक उसको 1 जुलाई से लेकर आज क्या डेट हो गया, 25 जुलाई हो गया, 20,000 बिजनेस वॉल्यूम नहीं हो पाया। अब आप सोचिए कितने सीरियस है, 1,000 बिजनेस वॉल्यूम रोज नहीं कर पाए हम लोग। देवेंद्र जी जी सर, बात ही है, सोचने वाली बात सर, बात ही सीरियस नहीं था सर। जी सर, 1,000 बिजनेस वॉल्यूम नहीं कर पाए। आप अगर 1,000 बिजनेस वॉल्यूम को अगर पे आउट में कन्वर्ट करेंगे सर, अगर आप पे आउट में कन्वर्ट करेंगे 1,000 बिजनेस वॉल्यूम को, तो आपका पे आउट कितना बनता, 12% से 150 पौने 200 रुपए बनता सर। जी सर। तो आप सोचिए आपने 150 पौने 200 रुपए का भी काम नहीं किया। बाकी सभी सोचने वाली बात है। बाकी सर कहाँ हैं आप लोग, क्यों आए हैं डायरेक्ट सेलिंग में, क्यों जोवेल में काम कर रहे हैं, क्या मिल रहा है जोवेल। सर भक्ति से कुछ नहीं होने वाला, भक्ति से कुछ नहीं मिलने वाला, भक्ति से सिर्फ शक्ति मिलेगी, पैसा नहीं मिलेगा। सर हम तो कर रहे हैं ना, फोन पे बात कर रहे हैं, जूम मीटिंग ले रहे हैं, क्यों। मैं पूछूंगा टारगेट क्या हुआ, पूछेंगे सर वो तो नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, जब आप इतनी जूम मीटिंग ले लिए। होना चाहिए ना 20,000 बिजनेस वॉल्यूम। सर एक दिन का 1,000 बिजनेस वॉल्यूम नहीं आया आपकी टीम में, पूरी टीम में। सोचने वाली बात है सर, अंदर की गहराई की बात बता रहा हूँ मैं। बाकी जिसको जिसको जो सोचना है वो सोचे, पर मैं आपको सत्य से आज वाकिफ कराऊंगा, रूबरू कराऊंगा। मैं सभी टीम को बोल रहा हूँ यहाँ पर जो मेरे को सुन रहा है, अपने आप को सीरियस बना लीजिए सर, आप वो बन जाएंगे जो आप सोच भी नहीं सकते। आपको आपका टारगेट लेना पड़ेगा, आपको सीरियस होना पड़ेगा। ये सभी टॉपिक है आज के, और इन टॉपिक पर आपको खुद से सोचना पड़ेगा। और जो मैं लास्ट आपको जो टॉपिक बताने वाला हूँ वो टारगेट। देखिए मैं एक बात बताता हूँ, टारगेट का एक थोड़ा सा किस्सा याद आया। देवेंद्र जी सुनेंगे किस्सा? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। देखिए हाँ सर, दिक्कत क्या है ना हमारे साथ, हमारे आसपास एनवायरनमेंट ऐसा नहीं है देवेंद्र जी, हमारी गलती नहीं। हमारे आसपास लोग कौन है पता आपको? जी। हमारे आसपास लोग जो है ना सर, वो उसी नेचर के हैं। बिल्कुल। इसको क्या करना है, एक गाना, एक किस्सा याद आया मेरे को, जो मैं आपको किस्सा बता रहा था। मैं शेविंग कराने गया था, शेविंग कराना ना, हेयर सैलून पर मैं शेविंग कराने गया, और वहां पर एक गाना बज रहा था। थोड़ा आवाज अच्छी नहीं है पर मैं आपको याद दिलाता हूँ वो गाना कौन सा था। जी। हम किस गली जा रहे हैं, अपना कोई, क्या है आगे गाना है ना। जी तो जी मैंने जी। ये गाना सुना ना, तो हमारे आसपास तो लोग ही ऐसे हैं, हमारी क्या गलती है, हमारे तो गाने ही ऐसे है सर। जी सर। अपना कोई ठिकाना ही नहीं है, मतलब हमारा कोई टारगेट ही नहीं है। हम क्यों पता ही आए नहीं इस सर, लाइफ बिल्कुल में, बिल्कुल इस जीवन में सर। आए क्यों, हमारा तो कोई ठिकाना ही नहीं है। गाने ऐसे बजाए जा रहे हैं अभी तो। जी सर। मैंने हेयर सलून वाले को कहा, मैंने कहा ये गाना बंद कर दो भैया, इस गाने को मत चलाओ, ये गाना लोगों का ठिकाना ही नहीं है। हमारा तो टारगेट है, हमें वहां जाना है, लोगों का तो ठिकाना ही नहीं है। तो ये सब माइंडसेट का गेम है ना सर देवेंद्र जी, जी सर। सब माइंडसेट का गेम है। हम माइंडसेट कैसा रखते हैं,
ये माइंडसेट है। अगर आपने टारगेट समझा तो आपको रात में भी दिन दिखेगा। मैं आपको दिल से बता रहा हूँ, मैंने 16 साल के करियर के अंदर दिन को रात और रात को दिन कभी नहीं समझा। जब काम करना है तो काम करना है, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, चाहे मुझे कितना भी वहां पर एफर्ट लगाना पड़े, चाहे वहां पहुंचने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं कभी नहीं रुका सर। जी ये आज सर। 16 साल का तजुर्बा बता रहा हूँ मैं आपको। जी टारगेट लेके निकला कि मुझे ये काम करना है और मुझे ये काम करके ही आना है, तो हम आगे बढ़ पाए, तो हम यहाँ पहुंच पाए। बाकी हम सीरियस नहीं है और हम हमारे टारगेट के लिए सीरियस नहीं है, हम हमारे ड्रीम के लिए सीरियस नहीं है, तो सर आप, मैं बता रहा हूँ फिर से आपको, आपको डायरेक्ट सेलिंग में आना ही नहीं चाहिए, ये आपके लिए है ही नहीं सर। बिल्कुल। क्योंकि ये माइंडसेट इसलिए बोलूंगा, बार बार माइंडसेट इसलिए बोलूंगा कि माइंडसेट इसलिए है कि सर यहाँ पर लोग क्या है ना, अगर एक किस्सा और सुनाएंगे सर। बिल्कुल सर। जी देखिए माइंडसेट का क्या क्या गेम है, हम क्या डर जाते हैं ना जल्दी, जब हम टारगेट पर नहीं पहुंचते, जब हम हमारा कुछ काम नहीं होता, तो एक माइंड में डर सा आ जाता है। क्या आता है? डर। डर आ जाता है। अब वो डर क्या होता है? सिर्फ माइंडसेट क्या है कि हमें हमारे टारगेट पर जाना है। अब वो हमारा 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 टारगेट ही हमारे को डर दिला रहा है, क्या ये हो पाएगा नहीं हो पाएगा। अब माइंडसेट क्या है, हम कभी भी फ्लाइट में यात्रा करते हैं ना, मोस्टली लोग फ्लाइट में अब जाने लगे, तो जी देवेंद्र जी वहाँ क्या होता है, जब फ्लाइट में हम जाते हैं ना, तो कई बार ऐसा होता है कि जब हम हवा में होते हैं ना, तो वहां पर जी प्लेन बादलों में फंस जाता है। आपने जी सुना होगा या आपने कभी यात्रा की हो, तो जी बादलों में प्लेन जब फंस जाता है ना, तो एयर होस्टेस एक शब्द बोलती है वहां पर कि कृपया अपनी सीट बेल्ट बांध ले, हम एक खराब मौसम से गुजर रहे हैं। क्या बोलती? जी जी। खराब मौसम से गुजर रहे हैं। सिर्फ उसने क्या बोला, आप अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, हम एक खराब मौसम से गुजर रहे हैं, हमारा प्लेन एक खराब मौसम से गुजर रहा है। जी ठीक है, तो हम जी क्या करते जी हैं, बैठ सर। के सीट बेल्ट बांध लेते हैं। अगर यही जी एयर होस्टेस बोले, देखिए शब्द का अंतर, जो माइंडसेट है, क्योंकि माइंडसेट में क्या किया, वो बोलती है टेक इट इजी, कोई दिक्कत नहीं, आप सीट बेल्ट बांध लीजिए, हम एक खराब मौसम से गुजर रहे हैं। अगर वो ऐसा बिल्कुल। बोले कि थोड़ा देखिए हम बहुत खराब मौसम से गुजर रहे हैं, थोड़ी दिक्कत हो सकती है, आगे प्लेन को कुछ दिक्कत आ सकती है, तो आप थोड़ा चिंता मत कीजिए, सीट बेल्ट बांध लीजिए, सिर्फ इतना शब्द बोले तो क्या होगा? जी सर। अब मैं फर्क है सर दोनों। जी तो एयरप्लेन में लोग क्या करेंगे, टेंशन हो जाएगी ना, जी जी क्योंकि जी। एयर होस्टेस में टेंशन दे रही है कि कुछ भी हो सकता है आगे। बिल्कुल सर। पर एयर होस्टेस को क्या सिखाया जाता है, माइंडसेट रखिए। क्या रखिए? जी जी सर। अच्छा। जो भी यात्री है उसका माइंडसेट रखिए, उसको यही बोलिए कुछ भी नहीं है, एक छोटा सा खराब मौसम है, हम गुजर जाएंगे। बिल्कुल। तो जो माइंडसेट होता है ना सर, गेम उसी का ही है। जिसका माइंडसेट है उसका पूरा लाइफ बढ़िया रहता है। अगर उसके दिमाग में कुछ आ गया, किसी ने भी उसको कुछ भी बता दिया, तो कहीं भी माइंडसेट कर सकता है सर। माइंडसेट ही सब कुछ है। हम अगर टारगेट लेंगे, हम अगर ये सब चीजें करेंगे, तो हमारे बहुत सारे टारगेट है जो हमारे को पूरे करने हैं, हमारे ड्रीम है जो हमें पूरे करने हैं, वो पूरे हो जाएंगे। और अगर हम इन सब चीजों पे सीरियस नहीं है, तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। बिल्कुल सर। बिल्कुल। तो बाकी यही सारी कॉमन सेंस की बातें थी, आप लोगों से शेयर कर ली मैंने आज। ये जो आपने मेरे को गुरु पूर्णिमा पर गुरु मंत्र के लिए बुलाया था, तो शायद आप लोगों की ये सब चीजें काम आए। कितना काम आए बाकी वो तो अब आप लोग बताएंगे। तो बस बाकी मेरा सर। आज का सेशन इतना ही है। थैंक यू वेरी मच। अब आदर ओवर टू जी देवेंद्र जी। जी सर। बाकी में सर मजा आ गया सर। एक एक आपने गुरु मंत्र कितने छोटे कम शब्दों में छोटी शब्दों से आपने इतने तरीके से आपने हम तक ये बात पहुंचाई सर। वाकई में मेरे से बहुत सारी गलतियां हो रही थी सर। मैं बहुत सारी गलतियां मैं भी कर रहा था। मैं खुद की बात करूं, लेकिन आज मैं पूरा झकझोर हो गया हूं। और मैं कहीं ना कहीं अपने आप से कमिटमेंट कर रहा हूं मैं कि जो भी मेरे से गलतियां हो रही थी सर। और सर जितना मैंने बोला लोगों को, जितना बताया कि आज गुरु मंत्र मिलने वाला सर, वाकई में सर ग्रेट सर। बाकी सर सैल्यूट सर, प्रणाम करता हूँ सर दिल से। थैंक यू वेरी मच। और हाँ, एक लास्ट बात देवेंद्र जी, जी आज सर। से जो भी यहाँ पर लीडर सुन रहा है, मेरे को ये रिकॉर्डिंग अगर कई लोग लीडर तक भी जाए, मैं कोशिश करूंगा कि सब तक जाए, इस रिकॉर्डिंग वीडियो को आप लोगों तक पहुंचाएं। एक चीज आप सोच लीजिए सर, आज जो भी जोवेल लाइफ के अंदर डिस्ट्रीब्यूटर है या आपके साथ टीम में है, अगर वो सब चीजें मेरी ये फॉलो करता है, एक चीज और फॉलो कर लीजिए सर, जी सर। अपनी आईडी को कंपनी समझ के काम कीजिए।
प्लीज। बिल्कुल सर, राइट सर। अगर आप ये सोचते हैं कि ऊपर लीडर सपोर्ट करने आ जाएगा ना सर, तो सर आप सबसे बड़ी अपने ही पाँव पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि लीडर सपोर्ट करता है नहीं करता है, पर मैं आज आपको एक वर्ड्स बता देता हूँ सर। ये सीरियस है, ये बहुत टॉपिक की बात थी जो मैं आज लास्ट में गुरु मंत्र देके जा रहा हूँ। अपनी आईडी को कंपनी मान के चलिए। अगर देवेंद्र जी की आईडी कंपनी में फर्स्ट होती, कुलदीप जी की ना होके, तो देवेंद्र जी को सपोर्ट कौन करता, ये बताइए आप। बिल्कुल सर, कौन पूरा करता देवेंद्र मैनेजमेंट। जी? अगर आप कंपनी की फर्स्ट आईडी होते, कंपनी आपसे शुरू होती, तो आपको सपोर्ट करने कौन आता? बिल्कुल सर, आप करते सर, पूरा मैनेजमेंट करता सर। सपोर्ट का मतलब किसी तरह का, मैं दूसरे सपोर्ट की बातें कर रहा हूँ अभी आपसे। अच्छा सर, जी ये सर। तो सपोर्ट होते ही हैं, वो तो मैनेजमेंट तो आज भी करेगा, आपके वहां बैठे हो तब भी कर रहा है। जी सर। सपोर्ट का मतलब लोग कहते हैं कि मेरी एक लेग चला देना, मैं शब्द पर जाता हूँ, अब मैं उस जी शब्द को सर। यूज करता हूँ। सर आप एक मेरी लेग चला देना, मैं दूसरी चला दूंगा। क्यों चला देगा हाँ सर? सर, ये। क्यों चला देगा लीडर? जी सर। अगर वही वही कंपनी की पहली आईडी होती, तो कौन आता देवेंद्र जी एक लेग चलाने? जी सर, कोई नहीं। मेरी बात को बिल्कुल समझ रहे हैं आप? जी सर। ये लोगों के ना सर, ये जो मैं इसको बोलता हूँ सर, ये गिरारी फंस गई है, इसको निकाल दीजिए दिमाग से। जी सर, बाकी सर फर्स्ट आइटम कौन आता? कोई नहीं आता, बिल्कुल सही। कौन आता सर? कोई नहीं। ये आपकी प्रॉब्लम है सर, इसको निकाल दीजिए बाहर। पहले दिन सोचिए ना कि मैं पहली आईडी होता तो मेरा क्या होता। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैंने डायरेक्ट सेलिंग के अंदर 3 कंपनियां की है सर। जब भी तीनों कंपनियां की है ना, एक ही चीज बोला लीडर को, सिर्फ टाइम पर सेमिनार करने आ जाना, जब मैं बुलाऊं तब आ जाना। क्या बात जरूरत सर, नहीं है, मैं बिल्कुल। पहले दिन से मैंने खुद की कंपनी समझ के काम किया है, कभी भी काम किया है। जी आप सर। अगर एक्स्ट्रा सपोर्ट देते हो तो वो आपकी मर्जी है, अगर आपके पास आता है तो दीजिएगा। मेरे में इतना दम है कि मैं इस कंपनी को आगे लेके जा सकता हूँ, ग्रेट सर। मेरी टीम को आगे ले जा वंडरफुल। सकता हूँ, हम मिलके आगे जा सकते हैं। इतना तो दम संजय राजपुरोहित में है कि वो खुद अपनी कंपनी चला पाए। ये ग्रेट दम सर, अगर सेवन आप में सर, है, ग्रेट। तो ग्रेट सर। सर कुछ कोई नहीं रोक सकता, बिल्कुल। कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती, बिल्कुल सर, कोई बिल्कुल ताकत नहीं सर। रोक सकती, कोई भी ताकत। अगर ये ग्रेट। लीडरशिप में है कि मैं मेरी आईडी को कंपनी की आईडी समझूंगा आज से, और अब मैं कंपनी खुद हूं, ऐसा समझ के काम कीजिए। कौन कौन रोकता है? मैं आपको देखता हूँ, कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक बिल्कुल सकता। सर, बिल्कुल सर, वाकई को नहीं रोक सकता, बिल्कुल। ठीक है ना सर? तो बस बिल्कुल ये सर। एक और टॉपिक था जो मैंने आप लोगों से शेयर कर लिया, याद आ गया ग्रेट इसलिए। सर, ग्रेट। ग्रेट सर, ग्रेट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच सर, दिल से धन्यवाद सर आपका, वाकई में सर आपने। और मेरे अंदर तो सर वाकई वो एनर्जी, वो जुनून, मतलब वो चीज जाग गई, और बहुत सारी जो गलतियां मैं कर रहा था सर, वो सारी चीजें मेरे सामने आ गई सर। वैसे बस सर बहुत आप मिला लोगों सर, को मुझे सही तो बहुत चीजें, मिला। सही गाइडेंस दे दूं, और आपको इस 16 साल का तजुर्बा इस आधे पौन घंटे में दे दूं, यही चाहता था। आज आधा पौन जी घंटे में सर। मेरे को जो समय मिला था आप लोगों से रूबरू होने का, उसमें मैं कम से कम जी सर। आपको ये 16 साल का तजुर्बा बता रहा हूँ सर। मैंने डायरेक्ट सेलिंग के अंदर छोटे से लेकर बड़े लेवल तक गया हूँ सर। एक एक चीजें मैंने देखी है, कहाँ कहाँ उसको प्रॉब्लम आती है, कहाँ कहाँ वो प्रॉब्लम में फंसता है। छोटे छोटे ट्रैप में फंसे हुए सर हम लोग, छोटे छोटे ट्रैप में। बिल्कुल। लीडर आ बिल्कुल। जाएगा, लीडर कर देगा, वो आ जी जाएगा, वो सर। प्लान बता देगा, सर वो कर देगा ना, मैं क्यों आ रहा हूँ, जूम मीटिंग में वो नहीं आ रहा है तो क्या हो गया। जी। मतलब छोटे छोटे ट्रैप है, हमारे खुद के ट्रैप में फंस रहे हो। जी बाहर सर। आइए सर, दुनिया बहुत बड़ी है। आपके आसपास लोग काम नहीं कर रहे तो क्या हो गया, आपके पास 200 किलोमीटर दूर कोई बंदा है, वो भी काम कर सकता है। आपका दिमाग वहां दौड़ाइए। आपकी टीम अभी काम नहीं कर रही है, कोई बात नहीं, नए लीडर खोजिए, डेली डेली लीडर्स पर काम कीजिए। सब कुछ पॉसिबल, सॉरी सब कुछ पॉसिबल है, कुछ चीजें इम्पॉसिबल नहीं। जी सर। जी सर। जी। ओवर एंड आउट देवेंद्र जी, आपके पास है अब माइक, जो भी आप बोले आगे का। थैंक यू वेरी मच। सर 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 आदरणीय, अब क्या बोलूं सर, मेरे पास तो फिलहाल शब्द नहीं बचा है। ये बात सर, अब मैंने जो जितना मैं सर माफी चाहता हूँ, फोन आ गया। सर सर थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच सर। अब और देखा दोस्तों, आप
सॉरी सर, फोन आ रहा है बीच में, डिस्टर्ब हुआ, इसके लिए माफी चाहता हूँ। और दोस्तों, जैसे कि मैंने जितना बताया था कि सर से आज जो गुरु मंत्र आपको मिलने वाला है, और देखा आपने छोटे छोटे बातें, छोटे छोटे शब्दों से इतना कुछ हमें मिल गया। और बहुत सारी गलतियां हम जो अभी तक करते आ रहे थे, मैं मेरी बात करूं तो मेरे से बहुत सारी गलतियां हो रही थी, और वो सारी गलतियों को आज मैं पूरा मेरे सामने स्पष्ट हो गई हैं। और मैं तो बहुत खुश हूँ, और मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ सर को, सर ने इतनी अच्छी बातों को अपनी रखा। थैंक यू वेरी मच। जी सर, जी सर। और मैं सर, मेरे जो ग्रेट अपलाइन है शिवली से श्रीमती आरती मैम का चाहूंगा कि 2 मिनट के लिए मैम अपना माइक अनम्यूट करें। और थैंक यू, जो कि इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मुझे देने के लिए मैं दिल से उनका धन्यवाद देता हूँ, आरती मैम का। आरती मैम प्लीज अपना माइक अनम्यूट करें। और जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर, आपने बहुत ही अच्छा आज सेशन लिया। आज जो भी सारी गलतियां हो रही थी सारी समझ में आ गई हैं। बाकी बहुत सारी गलती है। बाकी सर, आपने पूरा 16 साल का पूरा नेचुरल जो गलतियां हैं, पूरी एक एक चीज आपने सामने रख दी। जी जी, बाकी सर बस यही है सर, हम हमारे छोटे छोटे ट्रैप में फंसे हैं, हमको बाहर आना पड़ेगा सर इन सब चीज़ों से। छोटी छोटी गलतियां हम कर दे, उसको कुछ चीज़ें बता नहीं रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं सर। ये आज आप नोट डाउन कर लीजिए, ये पेन और डायरी से अगर आपने नोट किया होगा तो आपके बहुत काम आने वाली चीज़ें। जी सर, नोट्स बनाए सर, बिल्कुल सर। चलिए बढ़िया बढ़िया। और कोई यहाँ पर बड़े लीडर्स हैं, चिरंजी लाल जी को एक बार अनम्यूट कर लेंगे हम। जी सर, चलिए सर। सॉरी सर, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें, चिरंजी सर। अरे वाह, मुझे लगा आप खुद कहीं मीटिंग में होंगे, आई थिंक सो। नहीं सर, आज लेट से आए सीतामढ़ी से, उसके बाद वही देखा मैंने तो फिर ज्वाइन कर लिया। अच्छा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। जी 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 सर, प्रणाम करता हूँ सर। जी जी, प्रणाम सर, प्रणाम। कैसे हैं सर आप लोग? सर मस्त सर, आशीर्वाद आपका जी। अरे नहीं, आशीर्वाद तो ऊपर वाले का, हम लोग का तो साथ है। ऊपर वाले का। और मैं रितेश जी से थोड़ा सा, आपको वैसे आप तो जानते होंगे पर मैं आपको बता देता हूँ। रितेश सर का जो चीजें है ना सर, आपको बहुत सारी चीजें रितेश सर भी बता सकते हैं, उन्होंने बहुत की है। रितेश सर, आपका भी 5 मिनट का अनुभव देवेंद्र जी को और इनकी टीम को दे दीजिए ना थोड़ा सा। बिल्कुल सर, आप भी बिल्कुल कुछ सर, गुरु मंत्र दे जाइए आज इनको। सर बिल्कुल सर। नहीं सर, हम भी तो अभी सीख ही रहे हैं, कभी नेटवर्क किया नहीं था सर। और आपके साथ आने का सबसे जबरदस्त तो ये रहा मौका कि आपका साथ मिला और आज इस मुकाम तक पहुंच पाए। हाँ, ये तो है कि बिना मेहनत के तो कुछ नहीं होना। बिल्कुल सही बात। बिना मेहनत के तो कुछ नहीं होना। आज उसका रिजल्ट भी आया है, मेहनत किए तो उसका रिजल्ट भी मुझे मिला। प्लेटफॉर्म सही था, इसलिए इतनी जल्दी मेहनत रिजल्ट आ गया। प्लेटफॉर्म गड़बड़ होता, कितना भी मेहनत कर लेते तो नहीं हो पाता। सही बात। ये सबसे बड़ी बात है। और जो अब सबसे जबरदस्त चीज आपने बताया कि ड्रीम देखना, तो पहला ड्रीम मेरा था कि भाई कंपनी के टॉप लेवल पे जाना था। तो जी कोशिश किया मैंने, वहां तक पहुंच पाया। आप लोग का सहयोग रहा, पूरी टीम का सहयोग रहा। दूसरा था गाड़ी मिलना था, लेना था, वो भी सर के द्वारा पूरा हुआ। तो ये एक जबरदस्त रहा मेरा। तो आगे अब कोशिश है कि अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा इस चीज को हम लोग पहुंचा पाए, तब जाके हमारा सक्सेस होना सही हो पाए। बिल्कुल सही बात है। उसी चीज को तो सर कोशिश कर। ये लाइव देवेंद्र जी आपको रितेश सर बता रहे हैं, ये सब चीजें फॉलो किए और देख लीजिए आज बहुत अच्छे मुकाम पर पहुंच गए। टारगेट बनाना ये क्यों जरूरी है? ये जरूरी इसीलिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। मैं आज से अभी से सर इस चीज को बिल्कुल आत्मसात करके पूरा आगे काम करूंगा सर। बिल्कुल। तो बस यहाँ से आज जो भी मीटिंग में आप लोग आए हैं, वो मैं तो आप सबसे एक ही बात कहूंगा, आज ही बैठ के अपने खुद के ड्रीम विद डेट कि कौन सी डेट को मुझे क्या लेना है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको 6 महीने में गाड़ी का सपना देख लेना है। अगर आप में कैपेसिटी है तो देखिए 6 महीने में भी पॉसिबल है, पर आपको काम वैसा करना पड़ेगा। आपको आपकी अपलाइन से पूछना पड़ेगा कि मैं महीने के 2 लाख पर पहुंचूंगा कैसे। इस जोवेल लाइफ के प्लान से 2 लाख पर पहुंचा कैसे जा सकता है? कौन सा ऐसा रास्ता है जो जल्दी से जल्दी पहुंचा सकता है?
क्या मुझे 500 बिजनेस डोमेन पर ही काम करना चाहिए या 2500 पर चले जाना चाहिए? ये आपको पूछना पड़ेगा, लीडरशिप से बात करनी पड़ेगी कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे मेरे ड्रीम पूरे करने के लिए क्या होना चाहिए, 1 साल के अंदर मुझे ये करना है, आप बताइए क्या क्या करना पड़ेगा। जब आपको ये अपने ड्रीम की भूख होगी ना, जब आपकी ये भूख देखेगा लीडर, तब आपको गाइड करेगा कि आप ऐसे कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, ऐसे करने से ऐसे होगा, ऐसे करने से ऐसे होगा, नहीं तो आप भी सो जाएंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल राइट। अपना ड्रीम पहले डिसाइड कीजिए कि और डेट डिसाइड कीजिए कि सर इस डेट को मुझे ये चाहिए, आप कितना पैसा कैसे आएगा वो बताइए। बिल्कुल सर। कितना शुरू कीजिए। सर मैं आज से ही अपनी शुरुआत मानता हूँ सर जोवेल में, आज से अभी समझो। जी सर। बढ़िया बढ़िया सर, अच्छी बात है सर। जी सर, बिल्कुल बस सर। यही चीज है सर। और बाकी अगर यहाँ पर कोई और लीडरशिप में से बात करना चाह रही तो हैंड राइज करके बात करवा दीजिए, अदरवाइज हम इस मीटिंग को क्लोज करना चाहेंगे। बिल्कुल संदीप सर, सर सर हैं क्या मैं यहाँ पर? सर, संदीप सर हाँ सर, संदीप